हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं? गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। आवाज आ रही है? ऑडिबल है? वीडियो सब दिख रहा है? हेलो 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 बच्चा लोग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे। यस, गुड इवनिंग बच्चा लोग। साउंड ओके है, वीडियो ओके है, सब मस्त है, हमारे प्यारे बच्चे भी मस्त है। यस, सब मस्त है सर। मस्त रहना चाहिए आप जिंदगी में, है ना? जिंदगी में हमेशा मस्त रहना इंपॉर्टेंट है। नहीं, मस्त रहोगे तो सारा काम सेट हो जाएगा। मस्त नहीं रहोगे तो कुछ सेट नहीं होगा, नहीं है ना? यस सर, एकदम यस। रिप मिल्खा सिंह, ग्रेट लीजेंड। यस, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए हैं, सेट हो गए हैं, तो कहानी शुरू किया जाए। फटाफट बता दो। लव यू बच्चा लोग, एकदम ढेर सारा। चाय चाय पे चर्चा, क्या बोल रहे हो? थैंक यू। अमन बोल रहा है सर आपको देख के जोश आ जाता है। तो घर में जब क्लास खत्म होते हैं ना, उसके बाद भी जोश में रहा कर और ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया कर, है ना? नहीं? यस सर, यस यस यस। उद्देश्य, यस, उद्देश्य का फाइनल प्लानिंग खत्म हो चुका है और उद्देश्य आज आपको दिख जाएगा अपने ऐप के अंदर ही। उद्देश्य रिवीजन क्लास 11th, तो मिल जाएगा लेक्चर। वो एक दिन तो डिले थोड़ा हो गया, लेकिन हो जाना चाहिए था। तो आपको लेक्चर मॉर्निंग आवर में ही मिलेंगे उद्देश्य का, ऐप के ऊपर भी। आई होप मंडे को बिल्कुल ही मिल जाएगा। यस सर, तो हमने उद्देश्य के बारे में बात कर ली, और कुछ बात करने को है? कैसा कर रहे हो तुम लोग? आज का काम आज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो आज का काम? आज कितने लोग कर रहे हैं जरा सा बताओ। एकदम आग लगा रखे हैं सर हम तो। यस सर, ऑल ओके। तुम लोगों को पता है, तुम लोग आते हो अगर लेट ना, तो ऐसे स्लाइड कर दिया करो रेड वाले को, तो जो प्रेजेंट में चल रहा होगा ना वो देखोगे, अदरवाइज आप भी थोड़ा सा पीछे चल रहे होते हो, है ना? ओके, तो चलिए अब सारे बच्चे लोग आ गए हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का काम आज, यस मी मी मी, यस ऑल, सब लोग बोल रहा है यार आज का काम आज बच्चा लोग कर रहा है यार, खुश हो गया मैं। देखो, एक बच्चा का कमेंट था कि सर बैकलॉग कैसे करे, उसका आंसर था आज का काम आज। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जिसने ये मंत्र सीख लिया ना, आज का काम आज, वो कभी भी बैकलॉग में नहीं जाएगा। हाँ, कभी दिक्कत हो गई, घर में कुछ परेशानी हो गई, कभी किसी को मान लो कहीं जाना पड़ गया, या खुद ही तबीयत खराब हो गया, तो बात अलग है, तो थोड़ा मेहनत करके हो जाता है कवर। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, आज का काम आज। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है बैकलॉग से बचने का। यस, मेरा बैकलॉग भी हो गया, स्टिल लैगिंग नहीं, लैगिंग वैगिंग नहीं होना है। अब जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट फटाफट एकदम खत्म कर दो। यस, टेस्ट का सिलेबस आज दे दिया है मैंने, क्या क्या आएगा वो भी बता देता हूं। टेस्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, पहला और दूसरा चैप्टर मैं हमेशा रखता हूं टेस्ट में, ऑल्दो उससे एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो दो क्वेश्चन सपोज कर लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के दिलवाए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड गॉस लॉ के दिलवाए, तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो नीट का पेपर जो तुम दोगे ना बेटा, उसमें तो पूरा 12 आएगा, पूरा 11th आएगा, बोर्ड भी तुम दोगे उसमें भी आएगा। तो पढ़ाई वो होती है जो हमेशा याद रहे। पढ़ाई का मतलब हमेशा याद रहना, जो हमेशा याद नहीं है वो पढ़ाई नहीं है, हमें नहीं आता वो चीज, है कि नहीं? तो तुम जब नीट का पेपर दे रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए कि हमें वो चीज आता है नहीं आता है, भूल गए। इसीलिए टेस्ट में हमेशा मैं पुराना वाला सिलेबस लिखूंगा और उससे एक दो क्वेश्चन जरूर दूंगा, बहुत कम दूंगा क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन दूंगा, सेकेंड चैप्टर से पोटेंशियल से 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा, कैपेसिटर से ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा 7-8, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से दे दूंगा। इससे 2 फायदा है।
जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है चीज वो भी एकदम बढ़िया से हो गया। पुराना जो तुम भूल गए हो उसको भी थोड़ा एनर्जी मिलता है, पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत आलसी होते हैं, पता है, वी आर वेरी लेजी, काम नहीं करना चाहते। तो इसीलिए बेटा यस बहुत सारे लोग, अच्छा टेस्ट कब है सर? नेक्स्ट संडे है ना, कल कमिंग संडे हो जाएगा और उसके बाद वाले संडे में होगा। यस तो कल नहीं है टेस्ट, नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। चलिए, तो आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और समझने लगे हैं, तो थैंक यू इसके लिए। हाँ कल नहीं है ना टेस्ट, कल नहीं है। यस तो आप लोग इन सारे चीजों को पॉजिटिविटी के साथ लें और एकदम मस्ती में पढ़ाई करें। तो चलिए, अब बहुत बातें कर ली आज हमने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए जोश एंड एनर्जी के साथ। तो अब अपना क्लास हो रहा है स्टार्ट। चैटिंग वैटिंग बंद कर दीजिए और चलिए देखते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और आज है बेटा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं वो बेटा है हमारा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि लास्ट क्लास का ही कंटेंट था, लेकिन यार न्यूमेरिकल करने में समय लग गया था। उसके बाद आज कलर कोड देखेंगे। कलर कोड से एक क्वेश्चन आ रहा है यार, 2020 में भी पूछा था, मैंने लिया है क्वेश्चन। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। यस सर। फिर क्या है? फिर है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक कंसेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक ये वाला चीज। और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही फॉलो हो रहा है, लेकिन बीच में एक चीज होता है पावर। बेटा पावर सबसे एंड में पढ़ाते हैं, बल्ब हीटिंग इफेक्ट ये सब, इसीलिए बीच में पावर अभी ही दे रखा था तुम्हारे एनसीईआरटी में, लेकिन उसको अपन सबसे एंड में पढ़ेंगे। यस सर। चलिए शुरू करते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ओम्स लॉ के लिमिटेशन से पहले कि ओम्स लॉ के बारे में क्या कहानी है भाई। ओके सर, तो ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ आपने बता दिया था कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये होता है I इंटू R, where I is the resistance, I is the current and R is the resistance. VA minus VB is the potential difference across the resistance. तो रेसिस्टेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, मान लो है ना V, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या हो जाता है? करंट फ्लो हो जाता है I, ये हमें पता है सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैं सबसे पहले तुम्हें ये बात बताना चाहता हूं कि अगर ये रेसिस्टेंस है, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सबसे पहले ये डाउट कि सर ये V बराबर IR, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या इस वायर में जो आपने बताया था ये एक जीरो रेसिस्टेंस वायर है? ये क्या है? एक जीरो रेसिस्टेंस वायर है। थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, जीरो रेसिस्टेंस वायर। लेकिन एक्चुअल में बेटा जीरो रेसिस्टेंस रियल में दुनिया में कुछ नहीं होता, आइडियल केस नहीं होता, लेकिन हम बोलते हैं हमेशा ये जो वायर है जो यहां से यहां तक तुमने कनेक्ट किया, इसको कनेक्टिंग वायर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर। तो ये जो कनेक्टिंग वायर है वो क्या हो जाएगा बेटा? कनेक्टिंग वायर जीरो रेसिस्टेंस वायर होता है सर। अच्छा, आइडियल केस में, लेकिन इस दुनिया में कोई भी जीरो रेसिस्टेंस नहीं है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब जरा सा ध्यान देंगे तो सर यहां का पोटेंशियल, और मान लो ये एक नया पॉइंट लेट इट बी सी, क्या बी पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है या नहीं है? ये जरा चेक करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात चेक करते हैं कि यदि इसका कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है तो क्या यहां से यहां करंट जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। यही एक डाउट था तुम लोगों का कि जीरो रेजिस्टेंस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, ये मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन आखिर क्यों नहीं होता वो हम समझेंगे आज। वो क्यों नहीं होता है वो यहां से आंसर आएगा। अच्छा सर, तो आप क्या करने वाले हो? आप VB माइनस VC करने वाले हो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही आप VB माइनस VC करने वाले हो। इसमें मैं करने वाला हूं, इसमें करंट जा रहा है मान लो I, हाँ, और इसका रेसिस्टेंस I इंटू R, लेकिन ये है जीरो रेसिस्टेंस वायर। ये क्या है बेटा? जीरो रेसिस्टेंस वायर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर इसलिए है क्योंकि ये रेसिस्टेंस जो है वो जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, इसीलिए इसको तुम बोलते हो कि ये दोनों पोटेंशियल बराबर है। ना कि तुम ये बोलो कि पोटेंशियल जो है B का और C का बराबर है। क्यों? Why? The reason is
इट इज अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। गॉट इट? यस सर, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। और आप इसीलिए बोलते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, ऑल दो इसके बावजूद भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है। देखो करंट फ्लो यहां पे पाथ मिला इसलिए कर रहा है, यहां पे लॉजिक डिफरेंट है। एक रास्ता अगर कनेक्ट कर दिए हो तुम, तो चार्ज अगर यहां से निकला, ये क्या करेगा? ये बैटरी क्या है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। तो बैटरी ताकत दिखाया अपना, ताकत दिखाते ही बैटरी के अंदर सेल्स बने होते हैं, वो जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री में यार, हाँ बहुत सारा सेल होता है ना, तो वो टाइप्स ऑफ सेल तुमने पढ़ा है, एवलांची सेल एंड ऑल। उसमें दो रॉड्स, कार्बन रॉड्स, एनोड कैथोड, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें से ये चार्ज को खींच रहा होता है, ये ताकत दिखा रहा है बैटरी भाई। यस सर, अब समझ में आया। कैपेसिटर में ये ताकत दिखा के कैपेसिटर का ही चार्ज इधर से उधर कर रहा था, और यहां पे ये क्या किया है, बैटरी जो है वो चार्ज को फ्लो करवाया सर्किट में, क्योंकि कनेक्शन बता हुआ था, कनेक्शन बना हुआ था। अब चार्ज ने चार्ज को फ्लो करवाया, और चार्ज का ही रेट ऑफ चेंज को करंट बोलते हैं। तो यहां पे क्योंकि कनेक्शंस बने हुए हैं इसीलिए करंट का फ्लो हो रहा है, ऑल्दो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल बराबर है। पोटेंशियल इसलिए बराबर है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जीरो है, ना कि करंट जीरो है। देयर इज सम करंट, I इज नॉट इक्वल टू जीरो बट R इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C। तो आई होप हर एक बच्चा अपने क्लास का ये बात समझ गया होगा कि जीरो रेजिस्टेंस वायर में भी करंट फ्लो होता है यदि वो पूरा कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है और बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस है तो फ्लो करेगा, है ना। और क्या बना रहे हो, जीरो रेजिस्टेंस वायर से हमेशा करंट का फ्लो होगा क्या, ये क्वेश्चन है। अगर वो क्लोज सर्किट है तो हमेशा होगा, इवन मैक्सिमम करंट उधर से ही फ्लो करेगा। यही तो सिखाया था तुम्हें करंट कैपेसिटर में कि सारा का सारा करंट जीरो रेजिस्टेंस वायर से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट को वो रास्ता पसंद है जो बहुत ही आसान है, और लॉजिक भी तुम्हें बता दिया यहां से। तो रेसिस्टिव पाथ को करंट फ्लो फॉलो नहीं करता, वो लोएस्ट रेसिस्टेंस पाथ को, इवन जीरो रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। ये भी बात समझ में आ गया। तो आई होप एकदम सब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया ओम्स लॉ का। अगर कोई बच्चा तुमसे क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह देके ओम्स लॉ पे, तो तुम इजीली कर पाओगे। तुम्हें अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट मान लो, और यहाँ एक रेसिस्टर है, यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो तुम बोलोगे इजिली कि सर 10 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ करंट जाएगा, आर का वैल्यू है सपोज कर लो 5 ओम, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे VA माइनस VB, करंट का वैल्यू क्या लिखोगे, 10 माइनस 2/5, तो ये कितना हो गया 8/5 एम्पियर। बहुत मजा आएगा, छोटा मोटा चीज ओम्स लॉ में। यस, एकदम मजा ही मजा है सर। ओके, ओम्स लॉ लगाना तुम्हें सिखा दिया। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं लिखता हूं यहां पे V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो ये V इंटू आर किसके लिए वैलिड है और किसके लिए वैलिड नहीं है। तो जो भी एक कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है, सपोज कर लो ये एक कंडक्टिंग वायर है AB, ये क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है। अगर ये एक कंडक्टिंग वायर है बेटा, तो इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ भी रेसिस्टेंस है। अगर ये कंडक्टर है तो इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू IR फॉलो होता है। ऐसे कंडक्टर जिसमें V इज इक्वल टू IR फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कि अगर तुम V और R यहां पे अगर तुम ये इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ लाइक दिस। देखो यहां पे देखो, तो हमने क्या किया है, V और I का ग्राफ बनाया है। देखो यहां पे V और I का ग्राफ बनाया है, राइट, समझ में आ रहा है। तो अगर ये ग्राफ जो यहां पे मैं बना रहा हूं, समझना V और I का, तो यहां पे इसका जो रेशियो होगा, जरा सा देखो यहां पे, ध्यान से देखो, ये जो रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, V के नीचे I आया, इसीलिए मैंने लिखा ये Y एक्सिस पे और ये X एक्सिस पे। तो V वर्सेस I का जब तुम ग्राफ बना रहे हो यहां पे, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसको बोलते हैं ओमिक। क्या बोलते हैं, ओमिक। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में सबसे पहले मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि देखो, अगर कोई V वर्सेस R का V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I है। इधर छोड़ दो, इधर इंग्लिश छोड़ो, क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ो पहले, इधर देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I है। तो अगर V इज प्रोपोर्शनल टू I है तो ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं ओमिक। मैंने बताया है कि यहां से यहां तक देखो, ये डैश लाइन जो है ये प्रोपोर्शनलिटी को बता रहा है बेटा, और इसका ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है,
कहीं पे भी लाइन देख के ये एंगल निकालोगे तो ये सेम आएगा, कहीं पे भी लाइन देख के एंगल निकालोगे तो ये सेम आएगा बच्चे, बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा होता है y बाय एक्स। तो v वर्सेस r को ये फॉलो कर रहा है, v वर्सेस i, v वर्सेस i, v वर्सेस i। तो ये क्या हो जाएगा, कैसा चीज फॉलो करवाएगा, ये ओमिक रेसिस्टेंस होगा जो भी होगा। लेकिन क्या नॉन ओमिक भी होता है? तो आंसर है यस। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखवाया है, एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम लेके, द डैश लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर ओम्स लॉ, ये लीनियर ओम्स लॉ। एंड ये जो सॉलिड लाइन है देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये ओम्स लॉ को फॉलो किया है, लीनियर है, देख पा रहे हो। और उसके बाद ये नॉन लीनियर बिहेवियर को शो कर रहा है, देख रहे हो। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमसे पूछा जाता है कि सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर अ गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर लिख के मैंने क्या बताया तुम्हें, ये भी बताऊंगा। यहां से यहां तक तो ये हुआ, स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, लेकिन उसके बाद ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा जब मैं रेसिस्टिविटी बता दूंगा, जब मैं रेसिस्टेंस बता दूंगा। एक्चुअल में क्या होता है, करंट के फ्लो होने से क्या होता है ना, हीटअप के चलते रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता, उसमें वेरिएशंस होने लगते हैं। अच्छा, यानी कि V बाय आई हमेशा कांस्टेंट नहीं है। यस, कब नहीं है, जब बहुत गर्मी आ गई, हीट हो गया, तो आखिर वो तार का ही तो बना हुआ है। तो 11th क्लास में पढ़ा था ना कि कोई भी लीनियर रॉड वगैरह है, तार वगैरह है, तो उसको अगर तुम गर्म करते हो तो उसमें एक्सपेंशन होता है, तो रेसिस्टेंस भी चेंज होता है यदि वो गर्म होने लगा ज्यादा। तो इसीलिए यहां के बाद ज्यादा हीटअप हो गया, करंट वरेंट बढ़ने लगा, तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर को शो कर रहा है। लेकिन यहां से यहां तक ओमिक लीनियर वेरिएशन को शो कर रहा है। यस सर, ये बात बिल्कुल समझ में आ गया। ओम्स लॉ का आपने ग्राफ बनाया सिंपली डेटा ले लेके, और ये बात बता दिया कि V और I का रेशियो जो है वो R को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो एंगल मान लो अल्फा है इस लाइन का, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा यहां तक, ये डैश लाइन का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगा बताओ मुझे। स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगा, रेसिस्टेंस को, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा p बाय b होता है। तो p में क्या है, v और i, तो ये हो जाएगा v बाय i। और अभी मैंने बताया तुम्हें v इज इक्वल टू आर आई, तो यहां से तुम्हें पता है r किसके बराबर हो जाएगा, v बाय i के। एकदम समझ में आ गया सर हमें कि ये v बाय आई जो है स्लोप जो होगा ओम्स लॉ के केस में वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसे, रेसिस्टेंस को। तो ये रेसिस्टेंस बताएगा। तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाना नहीं है, v और i का दो ग्राफ बना दिया, जिसका एंगल ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। यस, यानी कि इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान लो कि ये है i और ये है v का ग्राफ, एक है ऐसा, ये एंगल है कुछ मान लो 30 डिग्री, और एक v और i का ग्राफ है ऐसा, ये है मान लो एंगल 60 डिग्री। पूछा किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पे बोला कि दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो भी बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा, बोर्ड में आता है। R1 और R2 है, पूछा किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, तुम सीधा बोलोगे R2 इज ग्रेटर देन R1 बिना देखे हुए। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। और कितना है रेशियो, तो R2 बाय R1 अगर कोई बोलता है रेशियो निकालने के लिए, तो R2 कितना लिखोगे, tan 60, और इसका क्या लिखोगे, tan 30। तो tan 60 कितना हो जाएगा, √3। tan 30 कितना, 1/√3। याद है या भूलवाल गए, √3 ऊपर गया तो √3 इंटू √3 हो गया 3:1। यानी कि R2 बाय R1 का रेशियो अगर कोई पूछता है तो 3:1 भी तुम बोल पाओगे। तो आई होप ओमिक रेसिस्टेंस क्या है और ओम्स लॉ की वैलिडिटी क्या है, सॉलिड लाइन क्या है, कहां पे वेरिएशन हुआ, क्यों वेरिएशन हुआ, क्योंकि रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह गया, रेसिस्टेंस चेंज होने लगता है हीटअप होने के बाद। तो वहां तक जो है वो लीनियर वेरिएशन है ओम्स का, उसके बाद नॉन लीनियर वेरिएशन है। और नॉन लीनियर वेरिएशन सिर्फ यहां नहीं, बहुत तरीके से देखा जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जहां पे नॉन लीनियर वेरिएशन की पॉसिबिलिटी होती है। यस, तो ऐसे मटेरियल के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में ऑल्दो चैप्टर लास्ट में 13-14 में तुम्हें पढ़ना है, वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स
जिसमें V और I का ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होके एक अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है, वैसे मटेरियल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एकदम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा कैमरा, राइट, तुम्हारा डेस्कटॉप, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा पाम टॉप, कुछ भी लो लो, राइट। तो एक नॉन लीनियर वेरिएशंस वाले चीजों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। उसके पीछे का एक सबसे बेस्ट रीजन है स्विचिंग। ये क्या बोल दिया सर आपने, बताता हूं अभी। एक्चुअल में ये सारा खेल अब किसका चल रहा है, सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर यहीं तक है। अब ओम्स लॉ फ्लॉप हो रहा है, इसीलिए हमने लिखा लिमिटेशन। फ्लॉप तो नहीं हो रहा है, लिमिटेशन है, थोड़े रीजन में काम कर रहा है, थोड़े में नहीं कर रहा है। तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो दो हैं हमारे पास। एक है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसमें कि देखो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ नॉन लीनियर है, देख लो उल्टा सीधा है, इसको समझाऊंगा अभी मैं, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से सेमीकंडक्टर है। और एक और है हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल है, एक्चुअल में कंपाउंड बोलो उसे। तो गैलियम आर्सेनाइड का अगर तुम देखोगे करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ तो वो बिल्कुल नॉन लीनियर है। देखो यहां करंट पहले बढ़ता है जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाते हो, फिर यहां से यहां तक का वेरिएशन देखो कितना खतरनाक है, ऐसे सांप की तरह। ओहो, और नीचे तो कमाली हो गया, ऐसे ऐसे है रस्सी की तरह। हाँ सर ऐसे है। तो ये पूरा का पूरा नॉन लीनियर वेरिएशन को बता रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये और क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये बताऊंगा जो कि गैलियम आर्सेनाइड में होता है। गैलियम आर्सेनाइड GaAs में नॉन लीनियर वेरिएशन है, ओमिक नहीं है। देखो ये ओम्स में हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, यस। और यहां पे भी देखो ये ऐसे है, ये एकदम से ऐसे हो जाता है, एकदम से ऐसे, और फिर एकदम से एबनॉर्मल चेंजेस आता है। इसको मैं बना दूंगा अभी दूसरे ग्राफ में, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, एनसीईआरटी का ही है। तो यहाँ पे है ये करंट बहुत ही कम होता है माइक्रो एम्पियर में, इसको समझाता हूं अब मैं। तो आई होप आपको ओमिक पता चल गया। नॉन ओमिक का मतलब V वर्सेस I का ग्राफ बिल्कुल नहीं चलेगा सर, वो अलग डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो करेगा जो आप अभी बताने वाले हो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। ऑल्दो ये 13-14 चैप्टर सेमीकंडक्टर अपना सबसे सेकंड लास्ट चैप्टर माना जाएगा, उसमें पूरा डिटेल स्टडी है इसका। वहां पे हम समझेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्राफ है तो इसको समझाना तो बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो डायरेक्ट आ जाता है भैया। अच्छा, और गैलियम आर्सेनाइड भी। तो आई होप यहां तक हर एक बच्चा एकदम सब कुछ समझ गया है। तो इसको अब हम समझने के लिए तैयार हैं। तो अब सर एकदम सब कुछ समझ में सबको आ गया है। तो आई होप एकदम सब सही चल रहा है। यस, चलिए तो अब आगे का कहानी करते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ गया। तो लिमिटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या हो चुका है, लिमिटेशन का मतलब हो चुका है कि जहां पे ओम्स लॉ V = IR एक स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ और होना शुरू हो जाए। कुछ और क्या, वो अब देखते हैं। चलिए तो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक, यस सर। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वोल्टेज वर्सेस I। ये कैसे बन गया ग्राफ, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं सबसे पहले, तब ग्राफ समझ में आएगा। एक्चुअल में हमारे पास एक अलग मटेरियल है जिसको कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के नाम से समझते हैं। उसमें हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, राइट। पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं अपन, फिर उसका मिक्सिंग करते हैं। ये सब बहुत कम समझ में आएगा, नहीं के बराबर समझ में आएगा, क्योंकि ये है ही नहीं अभी। मैं तो तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं क्या होता है एक्चुअल में। इसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं बेटा जिसमें कि यहां पे एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। समझना बस ध्यान से, 2 सेकेंड लगेगा, तुरंत समझ जाओगे। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, ये इस तरीके से बॉन्डेड होता है। सब सारा सिलिकॉन 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 इस तरीके से बॉन्डेड होता है, ठीक है। सिलिकॉन 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 लिख दिया आपने सर। लेकिन होता क्या है,
जब रूम टेम्परेचर पे इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 मिनट दो, तुरंत क्लिक कर जाएगा। हाँ सर, दो यहाँ पे सिलिकॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके पास, सब ना बॉन्ड बना बना के ऐसे ऐसे रहता है। ये सब फोटो बनाने में इंटरेस्टेड अभी नहीं हूं, तुम बना लेना ऐसे। ओके सर, समझ में आ गया। इस तरीके से आप लाइन मिलाते चले जाओगे। हाँ, एकदम लाइन मिलाते चला जाऊंगा सब में। तो ये बॉन्डिंग को दर्शा रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। होता क्या है जनरली, जब तुम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को देखते हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे, ये एक तरीके से बॉन्डेड होते हैं बच्चे। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। हाँ सर, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा वो कंडक्ट नहीं करता, जबकि कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में होते हैं। अब एकदम ध्यान से मेरा बात सुनना बेटा, ध्यान से। जब टेम्परेचर बढ़ता है थोड़ा सा तो थर्मल एनर्जी मिलने के चलते कुछ एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है ज्यादा, तो वो एनर्जी ज्यादा मिलने के चलते वो इसमें नहीं रह के वो यहां से उछल जाता है और यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट करता है और वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। इस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। अच्छा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट है होल्स का एंड इलेक्ट्रॉन का। यहां पे किसका किसका कॉन्सेप्ट होता है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, राइट? लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इंप्योरिटी डालते हैं बेटा। क्या डालते हैं? इंप्योरिटी डालते हैं। इंप्योरिटी डालते हैं, दो तरीके की इंप्योरिटी डालते हैं, एक फास्फोरस और एक एल्यूमिनियम। ठीक, ये होता है पेंटावैलेंट, ये होता है ट्राइवैलेंट। ये दो तरीके के इंप्योरिटीज डालने के बाद इसमें थोड़ा सा कंडक्शन बढ़ जाता है। ये दो तरीके के इंप्योरिटीज डाल के हम दो तरीके का अलग डायोड बनाते हैं, राइट? एक बनता है पी टाइप डायोड, एक बनता है एन टाइप डायोड। सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों को जब मर्ज कर देते हैं तब बनता है पीएन जंक्शन डायोड। अब सुनना, ये जो पीएन जंक्शन डायोड बनता है ना, इसके अंदर एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। मतलब ये पी टाइप और ये एन टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद होल्स बना, तो होल्स को जनरली पॉजिटिव से हम समझ रहे होते हैं, और एन फॉर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम बोलते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। और ये पी फॉर पॉजिटिव, मतलब इसमें हम बोलते हैं होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। तो ये जो सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट इस होल्स और इलेक्ट्रॉन पे होता है, ना कि पॉजिटिव और निगेटिव पे, राइट? हाँ सर। और इन दोनों के कंबाइन होने से कंडक्शन करंट आ जाता है। लेकिन जब P और N को मिलाते हैं बेटा, तो एक चीज क्रिएट हो जाता है कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो अब अगर मैं इसके क्रॉस कोई बैटरी लगाऊं, ये पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस, तो जब तक कि ये जो गैप है ना, ये फुलफिल नहीं होता, तब तक कंडक्शन ही नहीं होता है। तो यहां पे दो तरीके का कंडक्शन होता है, एक फॉरवर्ड बाइज में और एक रिवर्स बाइज्ड में। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डायग्राम का फील दिलाऊंगा अभी तुरंत, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो फॉरवर्ड बाइज में लगाने से ये गैप घटने लगता है, और रिवर्स बाइज में लगाने से ये गैप बढ़ने लगता है। तो जब गैप घटेगा तब कंडक्शन होगा, तब करंट फ्लो होगा, या जब गैप बढ़ेगा तब होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, गैप कम है तो खुपाच खुपाच खुपाच, जल्दी से ये दोनों एक दूसरे से मिल पा रहे होंगे, चार्ज कैरियर मूव रहा होगा, तो कंडक्शन तब स्टार्ट होगा जब गैप कम होगा। जब गैप आप बढ़ाने लगोगे तब आपका कंडक्शन जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन कूदने की कोशिश करेगा लेकिन कूद ही नहीं पाएगा। सपोज करो यहाँ पे नदी बना दिया, तुम्हें बोल रहा हूं कूद के इधर जाओ, तुम जा ही नहीं पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा नाला बना दिया तो खुबाच, वही बात है सर। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब फॉरवर्ड बाइज में लगाते हैं तो ये विड्थ कम होने लगता है, लेकिन जब तक ये विड्थ कम नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं होता। और रिवर्स बाइज में कंडक्शन बहुत नाम मात्र होता है, वो बहुत कम होता है, हो ही नहीं पाता है, क्योंकि रिवर्स में ये गैप बढ़ जाता है। तो अभी जो सारा चीज पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यही था कि पी टाइप एन टाइप, ये सब सारा डिटेल 10 क्लास में मैंने अभी पढ़ाया है तुम्हारे यकीनियंस को।
सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार कंटेंट है इसके अंदर, समझ रहे हो। लेकिन तुम्हें बस मैं क्या फील कराना चाह रहा था कि सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, इसमें कुछ थर्मिक एनर्जी के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है तो होल्स बनता है। तो एक चीज बताया मैंने, होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन इसके कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम डोपिंग यूज करते हैं, फास्फोरस और एल्यूमिनियम के मटेरियल को इसमें डालते हैं। इससे दो तरीके का सेमीकंडक्टर बनता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, जो कि डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। डोपिंग का मतलब होता है नया मटेरियल इसके अंदर डाल देना, और फिर ये पी टाइप एन टाइप को मिलाते हैं तो एक डायोड बनता है जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, और इसमें एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जब तक ये पोटेंशियल कम ना हो जाए तब तक कंडक्शन नहीं होता, और ये फॉरवर्ड बाइज में ये विड्थ जो है वो कम होता है, और रिवर्स बाइज में ये विड्थ बड़ा हो जाता है। ये भी बात एकदम फील आ गया सर? यस। तो अब ये ग्राफ भी तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाओ, ठीक, तो तुम बोलोगे सर वो बैरियर पोटेंशियल जब तक कम नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं होगा। हाँ, तो ये बैरियर पोटेंशियल जनरली 0.3 0.7 के आसपास होता है अलग अलग मटेरियल के लिए। तो यहां देखो मैं करंट बढ़ा ही नहीं पा रहा हूं, 0.7 तक करंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल ही कम नहीं हुआ है। और इसके बाद इसमें एक्सपोनेंशियल करंट बढ़ता है। ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है सर? एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ई का पावर। यस, तो एकदम से एबनॉर्मल करंट बढ़ता है। यहां पे देखो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तुम यहां पे, लेकिन करंट देखो इतना बढ़ गया है, देख पा रहे हो? तो ये करंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, एबनॉर्मल करंट बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। अगर तुम्हारा लाइफ में लर्निंग एक्सपोनेंशियली होने लगे तो समझो तुम एकदम मस्त चल रहे हो, क्योंकि इनपुट थोड़ा और आउटपुट इतना खतरनाक। पढ़े आधा घंटा और नीट के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां ऐसा ही होता है। तो फॉरवर्ड बाइज में ये ग्राफ होता है, थोड़ी देर तक तो नहीं होता, और ये कौन सा पोटेंशियल तक नहीं होता? बैरियर पोटेंशियल ब्रेक होता है। उसके बाद कंडक्शन बढ़िया और एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन रिवर्स बाइज में तो रास्ता बढ़ा दिया सर आपने, रास्ता बढ़ा दिया, इसका मतलब सर करंट होगा ही नहीं इधर। तो इसीलिए रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। देखो कितना छोटा है भैया, 1/602। तब मता आएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि ये इतना छोटा है क्या। हाँ, ये 0.00000, अरे कितना हुआ 1। इतना छुटकी सा करंट है ये, सोचो। लेकिन ये मिली है, ये करंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो फॉरवर्ड करंट ज्यादा है लेकिन रिवर्स करंट होता ही नहीं है। तो रिवर्स बाइज में क्या होता है, ये करंट बहुत ही कम होता है, एकदम रिवर्स सैचुरेशन करंट पे आता है। देखो एकदम कम है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और माइक्रो में भी यहीं पे चिपका हुआ है, देख रहे हो ना, तो लगभग 0 है। और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन जो दो तरीके का होता है। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवेलांचे ब्रेकडाउन। तो या तो ग्राफ ऐसे होता है या तो ग्राफ ऐसे होता है। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं बताया गया। तो आई होप ये एकदम मस्त समझ में आया अभी आपको। सिर्फ आपको एक ग्राफ ही समझना था, जिसको कि पूरा डिटेल में मैंने यहां पे बताया तुम्हें और फील करवाया कि देखो ये करंट मिली एम्पियर में है, यहां से शुरू हुआ है, ये बहुत कम करंट है, नहीं के बराबर है, एकदम चिपका हुआ है यहां। और फिर यहां से अब नॉर्मली एक्सपोनेंशियल ग्रो कर गया करंट। यस, लेकिन रिवर्स करंट बहुत ही कम है। ये ग्राफ बढ़िया हमारे टाइपों ने नहीं बनाया है, ये इधर हो गया है, इधर समझ में आ रहा है। तो ग्राफ यहाँ पे यहां से यहां तक 0 है, लगभग ऐसा है, और इसके बाद ऐसा, बाद में ऐसे भी जाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। यस, तो मैंने यहां पे बताया द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज। तो जब ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइज, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइज्ड। अच्छा, इन अदर वर्ड, इफ I is the current for a certain value V, certain voltage V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of same magnitude। यही सिखाना चाह रहा था। अगर मैंने इतना ही 2 वोल्टेज यहाँ पे दिया तो 2 वोल्टेज में इतना करंट जा रहा है, देख पा रहे हो ना, 2 वोल्टेज में इतना करंट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 वोल्ट दोगे तो अरे बहुत कम करंट है, माइक्रो एम्पियर का करंट है। तो वही ये एनसीईआरटी वालों का एकदम एज इट इज लाइन लिया मैंने
और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आई जो हो गया उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, पहले करंट इधर की तरफ था, अब करंट इधर की तरफ है। तो ये एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के वेरिएशन को समझाता है, जिसमें कि हमने देखा ग्राफ सीधा ना होके ऐसे सांप की तरह है, ऐसे नीचे करके एकदम से नीचे है, एवलांचे ब्रेकडाउन, ये सारा डिटेलिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी जो ये सब पढ़ाया इस सबको याद रखना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा फील आए कि क्यों ऐसा है, क्यों एक्सपोनेंशियल है, क्यों रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वो तो मैं समझा ही नहीं पाता यदि मैं ये नहीं समझा पाता कि बैरियर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। और बैरियर पोटेंशियल अगर घटता है फॉरवर्ड बाइज में, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल लगाया यहाँ पे बैटरी के क्रॉस, ये सेमीकंडक्टर में। तो इसीलिए तुम्हें बैरियर पोटेंशियल का फील दिलाने के लिए ये सब बताया, और इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट होता है, तो थोड़ा मजा आया तुम्हें, आई होप। यस सर, बिल्कुल मजा आया, मजा ही नहीं बहुत बढ़िया लगा। अब यहाँ पे एक और चीज में देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। अब ये फिर से वही बात हो गई कि यहां पे गैलियम आर्सेनाइड में अलग ही वेरिएशन देखने को मिलता है। तो नॉन ओमिक वेरिएशन का अगला एग्जांपल है, तो ये मटेरियल्स एंड डिवाइसेस नॉट ओबिंग ओम्स लॉ आर एक्चुअली वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कि मैंने बताया था। तो इसीलिए ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल लाइफ में, क्योंकि हमारा जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें यही बेसिक चीज बना हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड। इस डायोड से बनता है ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर्स के मल्टीपल मिक्सचर से बनता है फिर हमारे पास आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और उस डिफरेंट आईसी मिला के कोई भी चीज आजकल बन रहा है, चाहे तुम कैसा भी चीज ले लो दुनिया का, कंप्यूटर, जो तुम्हारा डिजिटल वॉच है, कुछ भी माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। ये क्या बोल दिया सर आपने? ये जो तुम्हारा जो लैपटॉप है ना, उसके अंदर जो मशीन लगा हुआ होता है ना, ये जो लिफ्ट में तुम लगाते हो, तू उसे कैसे पता 2 नंबर पे जाना है, उसके अंदर लगा हुआ है मशीन कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। यस सर, गॉट इट। तो हमें यह समझ में आ गया कि ये नॉन ओमिक वेरिएशन है। तो गैलियम आर्सेनाइड में भी ऐसा ही होता है, वोल्टेज बढ़ाने से थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन और वोल्टेज बढ़ाने से थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन इस रीजन के बाद ये यहां के बाद करंट अगले वोल्टेज से घटने लगता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट घट रहा है। तो ऐसे चीज को बोलते हैं निगेटिव रेसिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो निगेटिव रेसिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव रेसिस्टेंस भी होता है क्या सर? हाँ, मैंने तुम्हें एक दिन बोला भी था। आजकल निगेटिव रेसिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया यूज होता है स्मार्ट होम में, स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट में। जैसे तुम घर में एंटर किए, पंखा धीरे धीरे चल रहा है ना, वहां पे यही सब चीज लगाया जाता है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, मोशन सेंसर्स। जैसे तुम गए, लाइट जलना स्टार्ट हो गया, ये सब क्या है? स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट्स हैं। तुम निकले, उसे मोशन ही नहीं मिला, उसने ऑफ कर दिया, ये सब डायोड्स ही हैं। स्विचिंग देखो, ऑन ऑफ अपने आप हो रहा है ना, ऑटोमेटिक। यस, जैसे फैंस कैसे फैन, जैसे कि मान लो गर्मी बढ़ी तो अपने आप पंखा तेज होने लगा, तेज चलने लगेगा। गर्मी कम हुई तो पंखा धीरे चलेगा, ठंडा में चलाओगे अपने आप पंखा धीरे चलेगा। ये कैसे पता इसे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस कम हो गया, और रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रख रखे हो। आया समझ में? करंट क्या बोल रहा हूं समझो जरा सा। करंट वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो गया? टेम्परेचर से क्या हो गया? उसका रेसिस्टेंस कम हो गया। तो ये यहाँ पे दिख पा रहा है कि ये निगेटिव रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बता रहा है, और इस तरीके का वेरिएशन होता है। तो ये सब ग्राफ एनसीईआरटी का एक्चुअल में आ जाता है, इसलिए इतना डिटेलिंग कर दी मैंने। आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ अभी तक एकदम समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप करना पसंद करूंगा अभी तक जो मैंने बताया है। तो अभी तक शुरुआत से मैंने बताया ओम्स लॉ V = IR होता है, जिसमें कि मैंने बताया कि किस तरीके से जीरो रेजिस्टेंस वायर में करंट तो होता है, लेकिन रेसिस्टेंस जीरो होने के चलते पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से I और V और I का रेशियो रेसिस्टेंस होता है, इसको स्लोप से भी समझ सकते हैं। फिर मैंने लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में सबसे पहले ओम्स लॉ का एक्चुअल वेरिएशन बताया, V इज प्रोपोर्शनल टू I, स्लोप के बारे में बताया, रेसिस्टेंस के बारे में बताया, बोला कि ये लीनियर वेरिएशन है, इसको ओमिक वेरिएशन बोलते हैं। कुछ चीज नॉन लीनियर और नॉन ओमिक भी होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा दिया रेसिस्टेंस वाला।
फिर उसके बाद मैंने तुम्हें यहां पे बताया कि कैसे सेमीकंडक्टर डायोड्स में पहले करंट नहीं होता और बाद में होता है। ये मिली एम्पियर में फॉरवर्ड करंट होता है, लेकिन रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। नॉन ओमिक वेरिएशन होता है, और ये सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हैं उसमें इस तरीके से होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से फास्फोरस और एल्यूमिनियम का हम इंजेक्शन करते हैं, फॉरेन मटेरियल का, जो डोप्ड होने के बाद ये प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर में बन जाता है, और ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब इसको मिलाते हैं तो बैरियर पोटेंशियल का क्रिएशन होता है। पोटेंशियल बैरियर कम होता है तो करंट जाता है, जिसको फॉरवर्ड बॉस बोलते हैं। रिवर्स बाइज में बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, इसीलिए कंडक्शन करंट बहुत कम होता है, और बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए एबनॉर्मल करंट है, ऑल्दो ये करंट भी माइक्रो एम्पियर का है। फिर मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया। एक्सपोनेंशियल है लेकिन इधर बहुत कम है। ये दो ब्रेकडाउन होता है, जीनर एंड एवलांचे, बाद में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर 14 में। ये पूरा डिटेलिंग आधे घंटे तक चलेगी यही। फिर मैंने एक और बताया, गैलियम आर्सेनाइड में नॉन ओमिक वेरिएशन होता है, और ये सब चीजें पहले नॉन लीनियर वेरिएशंस यहां पे है, और ये निगेटिव रेसिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट बताया। तो आई होप यहां तक हर एक बच्चा को एकदम मस्त समझ में आ गया, मजा आ गया, सुंदर लग गया, आग लगा दिया बच्चों ने, और बहुत फील किया अंतरात्मा से। तो अगर ऐसा है तो फटाफट बता दीजिए, ताकि मुझे लग जाए एकदम बच्चों ने पूरा एंजॉय किया है क्लास को। फटाफट बता दीजिए जल्दी से बेटा, जल्दी फटाफट एकदम आग लगा दो। क्लियर, ऑल क्लियर, मजा आ गया, फटाफट बोल दो। तो पानी पी लेता हूं। यस सर, एकदम बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। यस सर, यस सर, क्लियर, मस्त मजा आ गया बच्चों को। धन्यवाद बच्चा लोग, ऐसे ही आग लगाते रहो तुम लोग अपने पढ़ाइयों में, तभी मजा आएगा। नेगेटिव रेसिस्टेंस मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटना, लेकिन ऐसा तो हमने देखा नहीं था। वोल्टेज बढ़ाने से तो V = IR ही देखा है ना। यस सर, एकदम बढ़िया, सुंदर, मस्त, मजा आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने तो 5 बार, एक बच्चा बोल रहा है आपने तो इतना रिपीट कर दिया, क्या जरूरत है रिपीट करने का। सही बोल रहे हो यार, तभी से तो इतना बोल बोल के सब करा दिया, मस्त। ओके, धन्यवाद बच्चा लोग। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझ में आना चाहिए आपको। ये वाला पोर्शन के लिए आप वरीड मत होइए कि सेमीकंडक्टर वाला ये सब क्या बता दिया, समझ में नहीं आया। ये वैसे भी थोड़ा सा हिंट दिया बस मैंने, और ये नहीं आया तो बिल्कुल वरीड नहीं होइए, बस थोड़ा सा ग्राफ का ख्याल रखना है। ये वाला सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं बेटा, चार्ट को बंद कर दीजिए, और अब पढ़ते हैं अपन कलर कोड। चार्ट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक। चलिए, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ही आसान है। तो हमने जो रेसिस्टेंस देखा है ना, एक्चुअल में ऐसा ऐसा जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ये रेसिस्टेंस ऐसा नहीं होता बेटा। जब तुम लैब में जाओगे, वैसे तुम लोग तो पता नहीं जा भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि 12th क्लास पिछला तुम्हारा भाई, मतलब तुम्हारा सीनियर, वो तो स्कूल कॉलेज गया नहीं, स्कूल तो गया नहीं, कॉलेज जाएगा। अब पता नहीं कब जाएंगे वो लोग बेचारे, लॉकडाउन के चक्कर में, तो उन्होंने रेसिस्टेंस को हाथ में उठा के देखा भी नहीं होगा, है ना। लेकिन तुम लोग आई होप कि देखो और पता चले रेसिस्टेंस कैसा होता है। तो रेसिस्टेंस एक्चुअल में जो होता है ना, वो ऐसा होता है। मैंने रेसिस्टेंस का फोटो लाया है तुम्हारे लिए, ये देखो ऐसा ही होता है बना हुआ, ऐसा ही एनसीईआरटी का फोटो उठाया, ये इस तरीके से होते हैं बने हुए। ऐसा थोड़ा सा ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे सिलेंडर की तरह होता है थोड़ा सा, लेकिन कहीं थोड़ा सा थिकर होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ये रेसिस्टेंस बना दिया क्या सर आपने? हाँ। तो एक्चुअल में जो तुम जिगजैग जिगजैग करते हो, वो कोई रेसिस्टेंस को हम दिखाने के लिए करते हैं। रियल रेसिस्टेंस ऐसा होता है, ऐसे ही फोटो की तरह। आया समझ में? हाँ। और इसमें जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे कलर कर देते हैं। यहाँ पे रेड, ये भी कर दिया रेड, ये भी कर दिया रेड, और ये सिल्वर, ये एनसीईआरटी का फोटो उठाया मैंने। फिर ऐसे येलो, ये फिर वायलेट, ये फिर ब्राउन, ये फिर गोल्ड। और इसे देख के तुम बता सकते हो कि रेसिस्टेंस कितना है इसका। अच्छा, तो जनरली जो वाइडली यूज्ड रेसिस्टेंस होता है वो कार्बन रेसिस्टर होता है। और जनरली हमारे पास 2 तरीके के रेसिस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा, 2 तरीके का, है ना, रेसिस्टर एग्जिस्ट करता है, जो कि मैंने तुम्हें यहां पे पूरा डिटेल बता दिया। कॉमर्शियली हम रेसिस्टर्स को 2 तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। एक
एक होता है वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम होता है। हम पढ़ते हैं कार्बन रेसिस्टर्स। तो तुम्हें जो ये मैं कोडिंग अभी दिखा रहा था वो एक्चुअल में कार्बन रेसिस्टर्स का कोडिंग था। इस कोड के अकॉर्डिंग हम रीड करके बताते हैं कि कितना रेसिस्टेंस का वैल्यू है, राइट? यस। तो दो तरीके का हमारे पास रेसिस्टेंस होता है, एक वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स, एक कार्बन रेसिस्टर्स। वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स क्या होता है वो जरा सा हम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग वायर्स ऑफ एन एलॉय दैट इज मैग्नीन, ये कांस्टेंट नाइक्रोम, ये मैग्नीज कांस्टेंट लिख दिया है, कुछ टाइपो, इसको मैं ठीक करा दूंगा, टेंशन मत लो। नाइक्रोम है ना, ये सब तुम्हें पता है, ये कुछ एलॉय होते हैं। और भी डिफरेंट एलॉय हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैग्नीज ही हो और नाइक्रोम ही हो। नाइक्रोम के बारे में तो तुम्हें बचपन से पता है कि बल्ब में नाइक्रोम का तार लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो एलॉय होता है, ज्यादा टेम्परेचर रहने के बावजूद भी वो खत्म नहीं होता। तो वायर बॉन्ड रेसिस्टर कैसा बनता है, हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं वायर्स का, जो कि एलॉय का होता है। यस सर, दीज वायर्स आर चूजन बिकॉज देयर रेसिस्टिविटी आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस में क्यों एलॉय को यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत टेम्परेचर बढ़ाने से वो चेंजेस नहीं होता। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब कि बहुत सारे टेम्परेचर को भी होल्ड करके रखता है। इसीलिए नाइक्रोम का इतना पतला पतला सा तार होता है ना तुम्हारे बल्ब में, फिर भी वो खत्म नहीं होता, क्योंकि हीट होने के बावजूद भी उसमें क्या है, इनसेंसिटिव है टेम्परेचर को लेके वो। इसीलिए ऐसे चीज को हम बनाते हैं, लेकिन इसका वाइडली यूज नहीं करते। द रीजन इज these resistors are in range of a fraction मतलब बहुत छोटा सा, of an ohm और a few hundred ohms। तो बहुत छोटे होने के चलते हम इसे बहुत यूज नहीं करते। तो एक्चुअल में हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन रेसिस्टर्स। इससे आता है हमारा क्वेश्चंस। तो कार्बन रेसिस्टर्स क्या है जरा वो देख लो। तो रेसिस्टर्स ऑफ अ रेंज ऑफ हायर देन वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स, तो वायर बॉन्ड रेसिस्टर से ज्यादा वायर रेसिस्टेंस होता है इसका, आर मोस्टली मेड ऑफ कार्बन। Carbon resistors are small, compact and less expensive, so are used widely in electronic circuit। तो हम क्या करते हैं, कार्बन रेसिस्टर्स ही यूज करते हैं सर। यस, तो अब कार्बन रेसिस्टर्स का कोड हमें पता चलना चाहिए, तभी हम इस कोड के अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, रेसिस्टेंस को बता पाएंगे। ओके सर, तो कार्बन रेसिस्टर्स में जब तुम देखोगे तो इस तरीके से कलर्स होते हैं बेटा। ये फर्स्ट टू कलर जो है, एकदम ध्यान इधर होना चाहिए हर एक बच्चे का अगर समझना है फिजिक्स। तो ये जो दो रेसिस्टर्स, दो कोड लिया, पहला दूसरा, ये दो कोड दो रेसिस्टर्स को बताएगा, रेसिस्टेंस को बताएगा, डिजिट को। तो ये दो है तो ये हो जाएगा डिजिट 1 और ये डिजिट 2 इनटू, फिर तीसरा नंबर वाला जो होता है वो 10 का मल्टीप्लायर बताता है, 10 का पावर, यहां पे 10 का पावर कुछ D3 है, ये इसका जो कोड होगा वो 10 के पावर में चला जाएगा। और यहां पे एक चीज होता है प्लस माइनस, मतलब कितने का चेंजेस पॉसिबल है, तो वो होता है टॉलरेंस, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा और कम हो सकता है ना, तो वो कितना ज्यादा और कितना कम हो सकता है, तो वो ये बताता है फोर्थ नंबर वाला डिजिट। तो ये गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर और कभी कभी कोई कलर नहीं होता। तो 3 तरीके का ये कोडिंग होता है हमारा। तो टोटल कितने हो गए, 4। पहला दो क्या बताएगा, डिजिट 1 डिजिट 2। जैसे मान लो ये इसका कोड मान लो 2 मिला, इसका 3 मिला, तो 23 ओम का रेसिस्टर हो गया। अगर ये 0 और 0 को बताता है तो समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं। डिजिट 1 डिजिट 2, ये क्या होता है, 10 के पावर को बताता है, डिजिट 3। और लास्ट वन जो है वो किसे बताता है बेटा, टॉलरेंस को। इसे क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, जो कि प्लस माइनस कुछ परसेंटेज होता है, या तो 5% होगा, या फिर 10% होगा, या फिर 20% होगा। तो ये 3 तरीके का टॉलरेंस होता है, और ये टॉलरेंस गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में डिसाइड होता है। यस, तो कभी भी अगर कार्बन रेसिस्टर्स को तुम्हें कोडिंग करके बताना पड़े कितना रेसिस्टेंस है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, उससे पहले भी आया हुआ है, और बोर्ड में भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हर एक जगह आता है भाई, कार्बन रेसिस्टेंस, जेईई मेंस में भी आ जाता है, तो बहुत जगह आता है। तो जरा सा इसको देखेंगे। तो ये रहा सर कलर कोड पूरा का पूरा आपके सामने, ये कलर कोड है, देखना जरा ध्यान से। ये क्या है,
कलर कोड है पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे कलर कोड में क्या है, ये कलर्स हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये तीनों टॉलरेंस को बताता है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। गोल्ड का होता है 5%, अच्छा ओके। सिल्वर का होता है 10%, ओके। और नो कलर का 20% लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो दीज आर द टॉलरेंस, इतना ज्यादा प्लस माइनस हो सकता है डेटा। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लायर याद है मैंने तुम्हें बोला था, हाँ। तो हर एक कलर के सामने डिजिट है लिखा हुआ और उसके सामने मल्टीप्लायर है। ये एक्चुअल में 10 का पावर के फॉर्म में होता है। 0 है तो 10 का पावर 0 हो गया 1। तो ये कैसे याद करेंगे सर हम? हमें याद है, ये एक कहानी बताने से याद हो जाएगा तुम्हें। तो ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन जानते हो ना, हमारे ऊपर बहुत सारा वो हुआ है ब्रिटेन वालों ने, है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बीबी रॉय। क्या नाम था? बीबी रॉय। तो हमने बना दिया, हमने क्या, हर एक बुक में बना हुआ होता है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, बीबी रॉय। याद हो गया ना? अरे वाह। बीबी रॉय कहाँ रहता था? ग्रेट ब्रिटेन में। अच्छा, और क्या? तो हमने लिखा बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। बहुत ही सुंदर वाइफ साहब। तो वेरी गुड वाइफ याद हो गया सर? तो याद हो गया, जल्दी से देखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो फटाफट याद हो गया ये कलर। तो ये बड़ा ही पॉपुलर सा एक कहानी है जो मैंने तुम्हें बताया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। यस, तो लिख लो बीबी रॉय। यस सर, याद हो गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यस सर। और ये सीरियल याद हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग कोडिंग होगा। कहां तक जाएगा? 9 तक। कहां से स्टार्ट हुआ? 0 तक। तो टोटल कितने हो गया? 10। तो इसके 0, ब्लैक के नंबर हो गया 0, ब्राउन का 1, रेड का 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यस सर, याद हो गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यस सर। तो ये याद हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर्स पता चल गए, तो कोड भी याद हो गया। अब ऐसे पेन में करें, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यस, याद हो गया सर। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबरिंग देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यस सर। अब यहाँ पे 0 है तो 10 का पावर 0, 1 है तो 10 का पावर 1। तो मल्टीप्लायर तीसरे नंबर वाला डिजिट होगा। तो ये भी हमें याद हो गया। याद हो गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का नंबर और उसका मल्टीप्लायर। टॉलरेंस पता चल गया हमें, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो हमारा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रेडी है अब बोर्ड और नीट के लिए। ये देखो, इसको भी मैंने पहले बता दिया है तुम्हें। फर्स्ट 2 बैंड जो होगा, वो जो कलर अभी मैंने बताया तुम्हें, उसमें 2 बैंड जो होगा, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द रेसिस्टेंस। ये फर्स्ट 2 बैंड जो होगा वो रेसिस्टेंस को बताएगा, ये भी लिखा दिया। थर्ड बैंड जो होगा डेसिमल मल्टीप्लायर। वाई डेसिमल? 10 के पावर में है। डेसिमल मल्टीप्लायर है, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 के पावर में आ जाएगा। कोड पता है 3 तो 10 का पावर 3, कोड पता है 4, 10 का पावर 4। गॉट इट? यस, तीसरा नंबर वाला बैंड। ओके। और लास्ट बैंड जो होता है वो टॉलरेंस को बताता है, पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज एज पर द इंडिकेटेड वैल्यू। तो गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, नो कलर के लिए 20%। यस सर, एकदम याद हो गया। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे और मजे लेंगे जीवन का। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, हाँ, रेड 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 सिल्वर। अरे वाह। तो रेड 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 सिल्वर, सिल्वर हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, तुम फटाफट बताओ सर। सिल्वर के लिए तो प्लस माइनस 10% लिख लो फटाक से आप। अच्छा, रेड रेड रेड, तो सर 10 का पावर हो गया। और ये रेड रेड, तो आपने अभी तुरंत बताया है बीबी रॉय। क्या बताया है? बीबी रॉय। तो ये हो गया बीबी रॉय। रेड, रेड का मल्टीप्लायर कितना है भैया? रेड किसके सामने है? 2। अरे देखो इधर, ब्लैक, ब्राउन, रेड। रेड क्या हो गया? 2, तो मल्टीप्लायर भी 2, तो कितना हो गया? 22 इंटू 10 का पावर 2। आंसर। बहुत मजा आया सर। तो ये क्या हो गया? 22 इंटू 10 का पावर 2 प्लस माइनस ये, तो एक्चुअल में कितना हो गया? 22 इंटू 10 का पावर 2 तो बोलोगे तो ये 2200 ओम हो गया, 2200 ओम का हो गया ये, प्लस माइनस 10%। ऐसे अगर बोलो तो हो गया आंसर। यही पूछता है क्या? यस, यही पूछता है। इसमें देखो, इसमें येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड है तो गोल्ड का 5% होता है, तो ये प्लस माइनस 5% तो लिख लिया। चलो, अब क्या बचा हुआ है सर? अब आप लिखो येलो, वायलेट, ब्राउन। तो देखो येलो, वायलेट, ब्राउन, देख लो येलो कहाँ है? येलो ये रहा,
अरे ये थोड़ा सा नंबरिंग इसके सामने सामने नहीं है क्या? ना लाइन खींच देता हूं, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, येलो। येलो कितना हो गया भैया? येलो का हो गया 4 नंबर, तो हो गया 4 नंबर। येलो के बाद कौन सा था? वायलेट। वायलेट कितना था? 7 नंबर। और ब्राउन कितना था? 1 नंबर। तो हो गया सर, आंसर क्या है? ये हो गया येलो 4, ब्राउन 1, वायलेट 7। ठीक, ये याद रखना है तुम्हें, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। तो येलो का हो गया तुम्हारा 4, वायलेट का हो गया 7, ब्राउन का हो गया 1, 10 का पावर 1, गोल्ड का +-5 क्या हो गया है? यस सर। तो आई होप हर एक बच्चा इस क्लास का इस चीज को पूरा अच्छे से समझ लिया है कि येलो का हो गया 4, है ना? यस। दूसरा कौन सा है? वायलेट और ब्राउन। वायलेट और ब्राउन, तो वायलेट का कितना है देखो जल्दी से, 7, वायलेट का 7, ब्राउन का 1। तो ये हो गया 47 इंटू 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 1 +-5%। तो ये हो गया कितना? 470 +-5% इज द आंसर। तो ये इसका कोड हो गया और ये इसका हो गया। ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब तुम लोगों की बारी है, फटाफट तुम सब मुझे बताओ कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तुम्हें याद हो गया या नहीं हो गया। तो फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। 2013 के नीट का क्वेश्चन था। देखो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन आता है, यही तो अभी करवाया ना। येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। तो ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस एंड द टॉलरेंस। तो गोल्ड है तो टॉलरेंस 5%, तो ये तो नहीं होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी बता दिया मैंने, तो आंसर फटाफट बता दो तुम लोग जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। देखो एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन आ गया ना। यस, बहुत मजा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे डी थोड़ी होगा, किलो है। किलो का मतलब 10 का पावर 3 होता है। 470 इंटू 10 का पावर 3 +-5 ऐसे बोलोगे क्या? अरे सी होगा, सी। ये तो करवाया, येलो, वायलेट, ब्राउन। अच्छा ये क्या है? येलो, वायलेट, ब्राउन। कितना लिखा? 470। ओहो, हर एक बच्चा ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। देखो फिर से आया 2018 के नीट में क्वेश्चन को घुमा दिया। अब इस बार पूछा गया है 47 ±4.7 किलो ओम। ध्यान रखना इस बार, इससे हड़बड़ाओ मत। मुझे लग रहा है ये ना ये थोड़ा सा कुछ कहानी इसमें अलग है, लेकिन छोड़ो, आंसर निकल जाएगा। 47 किलो है, किलो को लिखोगे 10 का पावर 3, तो इसको क्या लिखोगे? 47 इंटू 10 का पावर 3। बस इसी से आंसर आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो 4 और 7 का कोड हमें पता है सर। 4 अभी बताया सर येलो, और 7 अभी बताया सर वायलेट। येलो और वायलेट का कॉम्बिनेशन कहां है? ये रहा, येलो और वायलेट। बाकी तो देखने की भी बात नहीं है। तो आंसर हो गया येलो, वायलेट। आंसर क्या होगा? बी। क्या हर एक बच्चा ने आंसर बता दिया? यस, येलो, वायलेट, बी। देखो मजा आ गया जीवन का। जीवन का सही मजा आ रहा है तो फटाफट बता दो यस सर। कलर कोड का कोई भी क्वेश्चन हम फोड़ के रख देंगे, एकदम छूटने नहीं देंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो फटाफट अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। इससे भी पता है क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन पता है ये सब चीज हम छोड़ देते हैं। बच्चा ना ढंग से इसको सीखता नहीं है। जैसे अभी सिखा रहा था ना, ग्राफ नहीं सीखे ना तुम, आ जाएगा ना जिस दिन वही ग्राफ। एक क्वेश्चन आया हुआ है देखो नीट में, है ना। तो आई होप हर एक बच्चा ने आंसर कर दिया है। मजा आ गया है, सुंदर लगा, अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो सबने आंसर किया है, क्या बात है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। ये होता है मजा जीवन का, जब कलर कोड को फोड़ने की बात हम करते हैं। यस सर, आग लगा के रख देंगे। ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो नीट का 45 क्वेश्चन फोड़ के आएंगे अपन। यस बेटा, पढ़ना ऐसे ही है। चलिए चैट को कर दीजिए बंद, आगे देखिए। देखिए ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो पहले एक क्वेश्चन से दोस्ती कराता हूं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। अरे बाप रे, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। एनसीईआरटी का सीधा ग्राफ उठाया और चिपका दिया। क्यों मैं बोलता हूं कि हर एक चीज ढंग से पढ़ो। अभी जो ग्राफ पढ़ाया वो नहीं आया हुआ ना, हो सकता है तुम्हारे टाइम पे आ जाए। ये लाइन मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, लास्ट 5 ईयर से बोलता हूं कि नीट में और जेई मेंस में एनसीईआरटी का ग्राफ से पता नहीं जबरदस्त दोस्ती है इन्हें। भाई सीधा उठा के डाल देते हैं। देखो
यही सारे ग्राफ मैं अभी पढ़ाऊंगा और सीधा पूछ दिया कौन सा ग्राफ है। 2020 में इसी साल पूछा है भैया तुम्हारे सीनियर से। अच्छा तुम्हारे मतलब सीनियर टू सीनियर। देखो यही ग्राफ था रेसिस्टिविटी का, यही ग्राफ में से कोई एक आंसर था। हाँ तो ये सब चीजें थोड़ी थियोरेटिकल है, लेकिन बेटा क्वेश्चन आता है तो इसलिए हमें पढ़ना है अच्छे से। और तुम्हें अभी फील दिला दूंगा, मैं तुम्हें मजा दिला दूंगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी को एकदम तुम मस्त समझोगे, अच्छा लगेगा। तो चलो फटाफट चैट वैट को इधर से उधर कर दो और आ जाओ एक्शन में मजेदार तरीके से। ओके सर चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है, आप रेडी हो जाइए सर। चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन मजेदार। एक एक लाइन एनसीईआरटी का याद करवा दूंगा मैं। देखो इधर मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताया है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है रेसिस्टिविटी। तो सबसे पहले तो सर ये समझा दो आपकी रेसिस्टिविटी क्या था। तो बेटा रेसिस्टिविटी मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि रेसिस्टिविटी को हम डिनोट कर रहे हैं इस तरीके से रो से। अच्छा यार एक चीज याद आया, लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें रेसिस्टिविटी और डेंसिटी था यार। तो रेसिस्टिविटी ऊपर था और नीचे कुछ आ रहा था, मास आ रहा था, मास बाय डेंसिटी आ रहा था, वॉल्यूम। तो डेंसिटी को भी रो से ही मैं काफी बार पानी वानी में डेंसिटी यूज होता है ना, तो मैं रो ही यूज करता हूं, समझ रहे हो, डेंसिटी को रो यूज करता हूं। तो वहां भी जोश में मैंने डेंसिटी को रो यूज कर दिया और जैसे ही रो यूज किया तो मैंने ये रो को ऊपर ले गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये रो रेसिस्टिविटी पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर ये है। तो ये रो इंटू रो को रो स्क्वायर लिख दिया था। तो तुम लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसको डी लिख लेना। ऑल्दो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेसिस्टिविटी को रो ना लिख के डी लिख लेना, क्योंकि पहले मैंने रो को रेसिस्टिविटी दिखा दिया था। तो इसको डी लिख लेना यार बच्चों। तो काफी बच्चों का डाउट भी था सर रो स्क्वायर क्यों लिख दिया आपने। नहीं वो गलती से हो गया भाई, डेंसिटी को रो से डिनोट कर दिया था मैंने और रेसिस्टिविटी भी रो से, तो वो ऊपर गया, इसीलिए रो इंटू रो हो गया रोटी और हमें खाना पड़ गया है ना। तो इसीलिए हमने रो स्क्वायर लिख दिया था। तो इसको ठीक कर लेना। आई होप हर एक बच्चा समझ गया होगा, जिनको ये बात ढंग से देखे होंगे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे एकदम। सबसे पहले एक बच्चा था, मैं उसका नाम भी याद रखा था, जिसने सबसे पहले मैसेज करके मुझे बोला था कि सर आपने ये क्यों कर दिया। एकदम वो बहुत फास्ट पकड़ लिया था ये चीज को। गुड, तुम लोग यार सुपर हीरो बनने वाले हो अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहे तो। और मक्कारी किए तो खोपड़ी उड़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना। और तुम लोग मक्कारी नहीं करोगे, ये बात एकदम तुमने मुझे बताया है कि हम जान लगा के पढ़ाई करेंगे। और तुम लोग पढ़ते भी हो यार, मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ाने में, सही बता रहा हूँ। मैंने देखा था, यस विकास जी बोल रहे हैं मैंने देखा था। ओहो सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर यस सर। सो व्हाट यू कैन डू, पता नहीं चला तो एक बार वीडियो जब हो जाएगा ना तो समय देख ले, कितने देर का वीडियो हो गया अभी पता नहीं है मुझे, वहां पे जाके देखना अभी क्या बोला था मैंने। ठीक, तो पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं नहीं बोल रहा, जब बता रहा होता हूं तब क्या गेम खेल रहे होते हो घर में? हाँ क्या कर रहे हो घर में बताओ? एक बोल रहा है सर क्या करना है जल्दी बता दो। आपने अभी क्या बोला था? हम तो मक्कारी कर दिए अभी, हमें पता ही नहीं चला था। अब देखो यार, ऐसे ऐसे वो गेम खेल रहा होगा, पता चला सर ने कुछ बता दिया और बोला कि ठीक करने, अब हमें पता ही नहीं है हम कॉपी में ठीक कैसे करेंगे, हमने तो गलत लिख लिया है। अबे मक्कारों, क्लास में कम से कम ढंग से बैठ के पढ़ लिया करो, है कि नहीं? यस सर पढ़ लिया करेंगे। ठीक है चलिए सर, बहुत ही बढ़िया बात है। ओके अब आ जाओ यहां पे, चलिए। ठीक, तो हाँ यस मैंने पिन भी किया था। एक और बढ़िया बच्चा बोलता है सर आपने पिन किया था। अच्छा एक सोच के करा ही नहीं, समझ रहा हूं नालायकों तुम लोगों को, तुम लोग नंबर 1 के नालायकों हो। ऐसा नहीं है, इन नालायकों के लिए तो सारा दुनिया है यार। चलो अब आ जाओ इधर, लाइन में आ जाओ नालायकों। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने देखा था कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट देखो इधर, रेसिस्टिविटी को देखो, मास डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। एन क्या था? नंबर ऑफ चार्ज पार्ट यूनिट वॉल्यूम। ई क्या था? ई 1.6 इंटू 10⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वही था। और ये टॉ क्या था? एवरेज टाइम है ये, ऐसे समझ लो यार,
एवरेज टाइम है कोलिजन्स के बीच में। अब एक बच्चा पूछ रहा था ये कोलिजन क्या हो रहा है भाई? अरे बाप रे, इतना पढ़ाने के बाद पूछ लो कोलिजन क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है एकदम माथा पीटना शुरू कर दूं भाई। एक बच्चा का मैंने मैसेज लिखा था, सर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आपने लिखा था, ये कोलिजन क्या है? कोलिजन यही है, खोल के देख उधर जाके कोलिजन क्या है। कंडक्टर को ऐसे जाके घर में खोल देना, देखना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तेरे को, नहीं दिखेगा। वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो थर्मल एनर्जी से वो रैंडम मोशन कर रहा होता है। तो ऐसे घर में वीडियो देखते हो नहीं, ये कोलिजन क्या है बताया था। 10 आदमी है एक दूसरे को टक्कर मार रहा है तो कोलिजन बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी खिला दिया, सबको एकदम ताकत दे दिया कि भाई जो जितना टक्कर मारेगा अभी उसको उतने ज्यादा पिज्जा खिलाएंगे अपन, है ना। तो क्या करोगे तुम लोग? दौड़ना शुरू कर देगा, टक्कर मारना ही है तो टक्कर मारेंगे तेज तेज। तो वही हुआ, एनर्जी देने से टक्कर मारना बढ़ गया था, यही सिखाया था मैंने तुम्हें। तो अब तुम मुझे बताओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, अब तुम मुझे बताओगे, तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना सुनना, क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तगड़ा, ये चीज को ख्याल रखेंगे। अब मुझे बताना कि ये रो है, रो क्या है? रो रेसिस्टिविटी, ये क्या है? मास, ओहो, ये है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये है ई स्क्वायर, ये है टॉ, टॉ क्या है? सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम। अब सुनना बात को ध्यान से, अब कोलिजन ही तो हो रहा है, आराम आराम से चल रहे हो, ये दूरी है और आराम आराम से चले। तो अब जो टक्कर हुआ और अब चले, अब जो टक्कर हुआ, किसमें टक्कर में टाइम कम लगा? टाइम कम कब लगा? जब एनर्जी ज्यादा था या कम? टाइम कब लगा? सर आराम आराम से जा रहे हो, एनर्जी ही नहीं है, और सर भाई साहब टक्कर ही टक्कर, टक्कर ही टक्कर, टक्कर ही टक्कर हो रहे हैं, खतरनाक टक्कर होनी, तो कोलिजन का टाइम घटा या बढ़ा? अरे एनर्जी देने से कोलिजन का टाइम घटा या बढ़ा? सर क्या बात कर दी हो आप, एनर्जी देने के बाद सब दौड़ना चालू कर दिया है, दौड़ना चालू कर दिया मतलब फटाफट 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 कोलिजन हो रहा है, टाइम घट गया। टेम्परेचर बढ़ाना, एनर्जी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, एनर्जी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें रैंडम मोशन और फटाफट होने लगा, सक्सेसिव कोलिजन का टाइम घट गया। तो कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होता है? कंडक्टर में। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होता है? कंडक्टर में। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और एनर्जी खिलाया मतलब टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज किया। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से सक्सेसिव कोलिजन का टाइम जो होगा वो घटेगा, फटाफट टकराएगा। तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन का टाइम टॉ जो है वो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ घटा, और कोई चीज डिनोमिनेटर का घट रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ घटा और टॉ घटने से रेसिस्टिविटी बढ़ा। लेकिन ये कहां खेल होगा ऐसा बताओ? अरे ये खेल कहां पे होगा? जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? सर जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो वो टकराएंगे सर। मतलब कंडक्टर में ऐसा होता होगा। कहां ऐसा होगा? कंडक्टर में ऐसा होगा बेटा। मतलब कंडक्टर में रेसिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से टॉ के घट जाने के चलते रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। और कंडक्टर क्या है भाई? कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ग्राफ मैंने तुम्हें बताया, ये क्या लिखा वो पढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें मैंने एक ग्राफ बताया बेटा। क्या बताया? ग्राफ बताया। क्या बताया बेटा? ये रहा टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टिविटी का ग्राफ। किसका? कॉपर का। किसका? कॉपर का। अरे वाह, मजा आ गया। कॉपर क्या है? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए देखो मजा आएगा तुम्हें। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, देखो रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मजा आ गया है सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है। ऑल्दो इसमें एक और फैक्टर है। तो ये ग्राफ डायरेक्ट 2020 में आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, यही ग्राफ के ऊपर ध्यान रखोगे। मजा आया? दोबारा से दे लो मजा, दोबारा से मजा लो जीवन का। इसीलिए मैंने लिखा कि ये एक्चुअल में नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पे भी चेंज होता है, लेकिन कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल नियरली उतना ही होता है, इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसमें किसमें किसमें, अरे किसमें, कंडक्टर में। किसमें, कंडक्टर में। तो कंडक्टर में रेसिस्टिविटी का वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, इस पे ज्यादा डिपेंड करता है, इस पे बहुत कम डिपेंड करता है। इसीलिए ये एन भी चेंज हो रहा है, टॉ भी, लेकिन एन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, सिग्निफिकेंट चेंज टॉ में होता है, इसीलिए रेसिस्टिविटी बढ़ता हुआ मैंने दिखा दिया। सर एकदम फील आ गया, मजा आ गया। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में टक्कर जल्दी होने लगा, टक्कर जल्दी होने से टॉ जो हो गया टाइम वो घट गया, टाइम घट गया यानी कि डिनोमिनेटर में कोई चीज घट गया तो ओवरऑल चीज बढ़ जाता है ना। डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज को बढ़ाओगे, बड़े चीज से डिवाइड करोगे तो वैल्यू घट जाता है, और छोटे चीज से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। वही बात हुआ समझ में। तो मैंने लिखा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस एवरेज स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अरे वाह, क्या बात कर दी सर आपने, एवरेज स्पीड बढ़ गया, एज अ रिजल्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फटाफट कोलिजन होने लगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया। और रिलैक्सेशन टाइम जो मैंने बताया था टॉ या फिर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या हुआ इन मेटल, क्या हुआ, एज अ रिजल्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और रिलैक्सेशन टाइम जो हो गया वो डिक्रीज हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, टॉ, वो घट गया, वही मैंने बताया। इन मेटल्स एन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यही बताया, ठीक। टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट, अप्रिशिएबल एक्सटेंट मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, लगभग लगभग वैसा ही होता है। देयरफॉर रो इंक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर। मजा आया समझ के, ये ग्राफ फील आया। तो हमें पता चला कंडक्टर में या कॉपर में या एल्युमिनियम में रो क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से। ये लो नीट का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये रहा नीट का क्वेश्चन तुम्हारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, ये लो, बोला द रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। कितना आसान है, कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी क्या हुआ, अभी तुम बताओ। सर टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन इट्स टेम्परेचर, बताया ना, इंक्रीजेस, अरे रेसिस्टिविटी बढ़ा था ना भैया, इंक्रीजेस इन इट्स टेम्परेचर। यस, ये सब देखने की आवश्यकता तक नहीं है। इस क्लास का हर एक बच्चा ऑप्शन ए टिक किया होगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन इट्स टेम्परेचर। बहुत मजा आया। एक और क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने बेटा, किसका क्वेश्चन है सर, अरे वाह, भयानक भयानक भयानक, बहुत मजा आ रहा है बेटा। ये क्वेश्चन किसका है बेटा, ये हो रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। बताओ। अब 2020 में ऑप्शन मैंने इधर उधर करवा दिया है, तुम रट्टा मार लेते हो ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन ये नहीं था। बताओ ये था क्या सर, अभी तो बताया है, कॉपर का पूछा था 2020 में, एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन उठ के आया है। हाँ सर, आंसर क्या बात कर रहे हो, यही तो अभी बताया है आपने कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है। ये थोड़ी बताया सर आपने, ये थोड़ी बताया, ये थोड़ी बताया। तो आंसर क्या होगा, ऐसा ग्राफ, और ऐसा ग्राफ एक्चुअल में ऑप्शन बी में था शायद। तो ये चेंज जान के करवाया तुम्हारा, ऑप्शन रट्टा मत मारो। देखो ध्यान से देखो, देखो 2 क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से आ सकता है, इसीलिए बोलता हूं ग्राफ की इंपॉर्टेंस है बेटा। ओहो मजा आ गया, हमारे प्यारे बच्चों को आग लगा दी यार तुम लोगों ने। ऐसे सीखोगे तब मजा आएगा, वही बता रहा हूं, क्वेश्चन फोड़ के आओगे। अब आगे कहानी करते हैं सर, अब नए नए तरीके के क्वेश्चन को सिखा रहा हूं, वो भी आया हुआ है, एक नया क्वेश्चन भी लाया हूं। तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, और क्या इतना ही है टेम्परेचर के ऊपर, नहीं, तो एकदम मजेदार तरीके से मजा आ गया है तुम लोगों को, सब सीख रहे हो ऐसा मुझे फील आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बढ़िया। थोड़ा सा पानी का एक घूंट ले लिया जाए। यार आंख दर्द करने लगा यार। पता नहीं आज बहुत ज्यादा देर से लग रहा है, काम में लगा हुआ हूं सुबह से। ये मेटल का चश्मा बहुत भारी है, रुको। चश्मा लगाने का आदत नहीं है यार मुझे, लेकिन ये आंख पे इतना ज्यादा लाइट पड़ता है ना, लगाना पड़ता है। आ जाओ। यस सर, लाइट कम कर दो सर। लाइट कम करेंगे ना बेटा आप लोगों का वीडियो खराब हो जाता है यार, इसीलिए
बहुत ज्यादा लाइट होता है, पता है, आंख एकदम चुन चुन कर रहा होता है, हेडेक होने लगता है। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर रुकना मना है, जीवन में काम ही करना एक ही चीज है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैंने थोड़ा लाइट वेट चश्मा लगा लिया है, थोड़ा रिलैक्स होगा, लेकिन अभी समय नहीं है। देखो देखो देखो, बात मत करो तुम लोग, मुझे मतलब उलझाओ, इधर आ जाओ। अब एक और चीज होता है बेटा, ये तुमने पढ़ा हुआ है कहीं पे, तुम्हें मैं थोड़ा सा बीच में एक हिंट करता हूं। मैंने तुम्हें 11th क्लास में तुम देखे होगे कि ये कोई रॉड है, अगर इसका रॉड का लेंथ है L। चलो ध्यान दो बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सोचते हो अपने टीचरों के लिए, अच्छी बात है, देश का भविष्य उज्जवल है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग रोक लीजिए चैट को, रिलैक्स नहीं करना, मुझे पढ़ाना है तुम्हें, मुझे नहीं करना रिलैक्स यार। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। चलिए चलिए जल्दी से आ जाइए आ जाइए। ये टेम्परेचर जो है T है, और ये ना लेंथ है, मान लो L है सपोज करो, और इसको तुमने टेम्परेचर और दिया और आग वाग लगा दिया। चलो आग वाग लगा देते हैं, लाल कलर से आग वाग लगाते हैं, इसको यूनिफॉर्म लेवल पे हीटअप कर दिया, तो ये अब ना नया लेंथ हो जाता है इसका, है ना, तुम्हें पता होगा ये नया लेंथ हो गया। यस, नया लेंथ क्या हो गया बेटा, नया लेंथ क्या हो गया, ये जो लेंथ होता है वो लीनियरली वेरी करता है, ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। तो तुम्हें पता था कि फाइनल लेंथ अगर मान लो LF लिख दिया, या LT भी लिखते हैं जनरली, LT लिख दिया T टेम्परेचर पे, और इनिशियल लेंथ L जो है वो L0 था मान लो ये, ठीक है, ये टेम्परेचर कर दिया मैंने T2 और हो गया, पहले था टेम्परेचर T1। तो लेंथ जो फाइनल वाला होगा वो 11th क्लास में तुम पढ़े थे, LF इज इक्वल टू LT, LF या LT इज इक्वल टू लिखना चाहिए हमें L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी को जनरली तुम लिखते थे T2 माइनस T1, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे 1 प्लस। याद है तुम्हें कुछ याद वाद नहीं है, ये बात मुझे पता है। आधे तो बोलेंगे सर हमने थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ा ही नहीं था, आप क्यों लिख रहे हो, इसीलिए तो रिवाइज करवा रहा हूं भाई। ऐसा ही वेरिएशन यहां पे भी होता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो रो L बाय A पे डिपेंड करता है, तो ये L पे डिपेंड करता है, तो कुछ ये जो रेसिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर पे ऐसे ही वेरिएशन होता है, ऐसे ही। चाहे अल्फा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वेरिएशन। याद आ गया ना, याद आ गया तुम सबको, सर फाइनल लेंथ जो होगा वो L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। यस सर, एकदम, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की बात करेंगे अपन। यस सर, ये आपने 11th में हमने पढ़ाया था। तो यहां पे भी जब किसी रेसिस्टेंस को हीट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी चेंज करता है, उसका रेसिस्टेंस भी चेंज करता है। अच्छा, तो जैसे लेंथ में चेंज वैसे ही रेसिस्टेंस में भी। हाँ, तो रेसिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या वेरिएशन होता है वो भी तुम देख सकते हो। अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी पे फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रेसिस्टेंस का वेरिएशन पता है, एनसीईआरटी के एक इंटेक्स क्वेश्चन में दे दिया और क्वेश्चन पूछ दिया, कहा, नीट में। ओहो यार, ये बहुत गंदा काम करता है एनसीईआरटी वाला, थ्योरी में नहीं पढ़ाया तुम्हें, न्यूमेरिकल में लिख दिया क्या, कि रेसिस्टेंस किसी टी टाइम पे हो गया RT, और इनिशियल रेसिस्टेंस था R0, इनिशियल मान लो ये था R0। अच्छा, इसमें आग वाग लगाया तुमने, करंट दिया, इससे ये हीटअप हो गया, और इस पे टेम्परेचर किसी टी टाइम डेल्टा टी से टेम्परेचर का चेंज हुआ, तो अब ये रेसिस्टेंस R नहीं रहा, ये नया रेसिस्टेंस हो जाता है RT, और ये जो टेम्परेचर हो गया RT हो गया R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सर मजा आ गया, यहां से इस अल्फा को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, और ये पूछा क्वेश्चन वालों ने यार, अब ये पूछेगा तो क्या करोगे तुम, नहीं निकाल पाओगे क्या, सर क्या बात कर दी आपने, निकाल लेंगे हम। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको नीचे कर दो, तो लिखो RT माइनस R0, ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, ये 1 को इधर करो, इसको यहीं रखो, तो अल्फा डेल्टा टी को क्या लिखोगे तुम, देखो 1 इधर करो, तो हो गया RT बाय R0 माइनस 1। तो ये इसको सॉल्व करो भैया, ये हो गया RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0।
और इन बाय ये डेल्टा टी भी आ गया। डेल्टा टी को क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। मान लो ये टेम्परेचर T1 है, मान लो ये टेम्परेचर T2 है, तो डेल्टा टी क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो ये अल्फा भी पूछेगा तो ये कर लोगे तुम। कभी भी अगर अल्फा पूछेगा तो RT माइनस R0 बाय R0 इंटू T2 माइनस T1 करोगे तो अल्फा भी निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्या बने। सही है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। यस सर, एकदम सही बोल दिया आपने। इस तरीके से अगर कभी भी अल्फा पूछेगा तो हम निकाल पाएंगे। ऐसा ही वेरिएशन रेसिस्टिविटी भी होता है। अच्छा, अब आया कहानी यहां सर। तो रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेटेलिक, मेटल में ऐसा होता है क्योंकि इसी में कोलिजन्स बढ़ता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में ही होते हैं, सेमीकंडक्टर में होगा क्या ऐसा यार, नो सर, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो कोलिजन कैसे बढ़ेगा दो के बीच में, है या नहीं है। हाँ सर, यानी कि अभी जो आपने बताया था कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर से बढ़ता है, वो एक्चुअल में कंडक्टर का है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा उसमें कहां से उसकी बात करेंगे। अच्छा, एकदम सही बात है सर। यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही चेंज होता है। देखो रोटी, अरे रोटी दाल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रो और टी, यानी कि रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। पता आधे को तो याद रहेगा, भाई रोटी दे दो हमें भूख लग गई। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रोटी नहीं मानना है भैया, अभी इधर पढ़ाई करना है ध्यान से। तो ये रो टी, अरे रोटी दाल नहीं यार, टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी एज टेम्परेचर टी। तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर रो टी इज रेसिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर, रो नॉट इज रेसिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, लेट इट बी टी नॉट या इनिशियल T1, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन वाला। यस सर, अल्फा क्या होगा मेरे दोस्त, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। और कभी कभी इसको मीन टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मीन टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बोल देते हैं। अरे भाई एकदम बढ़िया। तो यहां पे हमने देखा कि अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल के लिए, अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल के लिए। इसका मतलब रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने से। जिसका अल्फा पॉजिटिव वो बढ़ेगा, जैसे रॉड को बढ़ाते हैं ना, जिसका अल्फा पॉजिटिव वो बढ़ेगा। तो रेसिस्टिविटी का अल्फा पॉजिटिव होता है तो वो बढ़ता है। ओहो, और ये एनसीईआरटी का एक लाइन लिख दिया, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको। दूसरा चीज बताऊंगा कहीं पे जहां पे ये चेंज नहीं होगा, जहां पे रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, कहां पे नहीं होगा, एलॉय वगैरह में नहीं होगा, तो वहां पे नाइक्रोम में नहीं होगा, अभी बताया था मैं। यस सर, वहां पे तो बहुत गर्म में भी तार बल्ब का तार नहीं चुभता है हमारा। तो वहां पे एक्चुअल में वेरिएशंस ग्राफ जो होगा रोटी का वो कैसा होता है, अगेंस्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पे रेसिस्टिविटी चेंज नहीं कर रहा होता है ज्यादा। एकदम सही समझ में आ रहा है सर, बोलो हाँ है ना। एक कांस्टेंट रेशियो को वो शो कर रहा होता है। लेकिन जनरली कहां पे, मेटल में रेसिस्टिविटी रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रेसिस्टेंस को का आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सर एकदम याद हो गया, समझ में आ गया, अब छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है तो ग्राफ भी देख लो तो फटाफट, 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लो फटाफट। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें कंडक्टर के लिए। अब ये देखो रेसिस्टिविटी किसके लिए है, देखो नाइक्रोम के लिए, एलॉय के लिए। इसमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। जो एलॉय वगैरह है जिसमें कि रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, मेटल की बात नहीं कर रहा मैं, तो वैसे केसेस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये याद रखना तुम, क्योंकि पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। अभी उसने उसका पूछ दिया ना, किसका, कॉपर का, तो तुम्हारे टाइम में नाइक्रोम का नहीं पूछ सकता क्या। सर कैसी बात कर दी, बिल्कुल पूछ सकता है। अगला देखो, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखना मजा आ जाएगा तुम्हें भाई, मजा दिला दूंगा तुम्हें, फील दिला दूंगा। चलो देखो, अब तुम में से हर एक बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, भाई मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए। अब तुम्हें बताता हूं मैं ये क्यों पढ़ा रहा था बेटा, अब तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि ये क्यों पढ़ा रहा था। सेमीकंडक्टर में जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री तब होता जब कंडक्शन बैंड में होता। कंडक्शन बैंड में, सेमीकंडक्टर में नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, तो हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि अपने ही सरफेस पे मूव करने के लिए फ्री होता है। ऐसा नहीं कि कंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन लगा के पॉकेट में लगे लेके चल दिए घर, ऐसे नहीं कर पाओगे। अरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका यह मतलब थोड़ी होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को पॉकेट में रखा चलो हम चलते हैं अपने घर, ऐसा नहीं कर सकते। उसके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा तब निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? हाँ सर ये बात समझ में आया, लेकिन सेमीकंडक्टर में तुम वो भी नहीं कर सकते। अच्छा तो एनर्जी खिलाना पड़ेगा इसको और ज्यादा, तो और ज्यादा एनर्जी खिलाए तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन भाग भाग के आने लगा। अच्छा यहां का भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जगह आ गया, अच्छा यहां का भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जगह आ गया। अच्छा मतलब टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाए तो ये अपने जगह को छोड़ छोड़ के कंडक्शन बैंड में आने लगता है। कहां पे? सेमीकंडक्टर में बेटा। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिला, बुखलाने लगा, ये बोला घर में रहा नहीं जा रहा है, मेरे पॉकेट में अभी मम्मी ने दिया 1000 रुपया, आज तो मस्त पार्टी करके आएंगे, है ना? तो अब भाई यहाँ पे तुम तो बस देख रहे हो पापा कब इधर उधर जाए, हम तो सट से दोस्तों के साथ निकल जाए, है ना? ऐसा कोई बात नहीं है, कितने के तो पापा खुद पार्टी करा रहे होंगे, ऐसे बोल रहा हूं मैं तो यहाँ पे वैसा ही कुछ हुआ, इनको मिल गया ताकत, है ना? कहां से? टेम्परेचर बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ने से मिला ताकत, तो ये घर छोड़ के भाग रहा है भाई। ओहो, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है यहाँ, अब जैसे ही 1000 रुपए खत्म हुए तो घर ही तो आओगे, तो वैसे ही ये यहाँ से यहाँ गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं, फटाक से नीचे भी आता है। ये सब सिखाऊंगा वहां पे सेमीकंडक्टर में, लेकिन इधर ध्यान दो पहले, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के आ गया कहां? कंडक्शन बैंड में। ओहो, इसका मतलब कंडक्शन बैंड जो पहले खाली था, लगभग थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बढ़ने लगा। क्या करने से? टेम्परेचर बढ़ाने से। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाया घटा? सर कंडक्टिविटी बढ़ा, अगर कंडक्टिविटी बढ़ा तो रेसिस्टिविटी घटा, यानी कि टेम्परेचर के राइज होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाने लगता है, जिसके चलते कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ने लगती है, और कोई ज्यादा कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, लेस रेसिस्टिविटी हाई कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ा या घटा? सर रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। किसका? सेमीकंडक्टर का। लेकिन कंडक्टर का क्या होता है? मेटल का बढ़ता है। सर बहुत ही भयानक चीज आपने समझा दिया, मजा आ गया हो तो एकदम आग लगा दो भाई साहब। यस सर आपने बता दिया है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सर ये सेमीकंडक्टर का है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, डॉक्टर बनने के बाद भी नहीं भूलेंगे हम, कि कैसे आपने बताया था कि ताकत मिला, पॉकेट में पैसा आया, तो घर जैसे बाहर निकलोगे ना, बाहर निकले मतलब दौड़ना शुरू करोगे, मतलब कंडक्टर बन गए तुम। तो कंडक्टिविटी बढ़ा मतलब रेसिस्टिविटी घटा, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो रेसिस्टिविटी घटा। लेकिन किसमें? सेमीकंडक्टर में बेटा अल्फा निगेटिव होता है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है विद राइज इन टेम्परेचर। लेकिन ये लाइन से तुम्हें जरा सा फील नहीं आता, लेकिन वहां से फील आया रहा कि ताकत मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या गया? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन में जाने के बाद वो फैलने लगता है, इधर उधर नाचने लगता है। बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर पाते हैं बेटा। ओके सर, ये भी ग्राफ एकदम मस्त समझ में आ गया। रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, किसका? सेमीकंडक्टर का। मजा आ चुका है, आग लगा दो फटाफट बेटा। क्वेश्चन भी करा दिया मैंने तुम्हें, मजा ही दिला दिया। अब अगला क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं मैं तुम्हारे लोगों को, रेडी हो जाओ, तब तक आग लगा के बता दो कि यह मस्त समझ में आ गया। क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट। कंडक्टर, ये कैसा लिख रहे हो? कंडक्टर? अरे यार तुम लोग बस कंडक्टर ही पढ़ोगे क्या? हाँ कंडक्टर करे जा रहे हो, बस का कंडक्टर की बात मैं नहीं कर रहा भाई। अरे यार, अरे मेटल कंडक्टर की बात कर रहा हूं, थोड़ा समझ लो। कंडक्टर हैशटैग कंडक्टर, है ना? यस यार, थोड़ा सा और पढ़ोगे, ऐसे ऑफ ऑफ मत करो, रुक जाओ, थोड़ा सा और पढ़े। अभी समय कहाँ हुआ है? 1.5 घंटा तो हुआ भी नहीं है, समय हुआ नहीं है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो नालायकों, ऐसे मत करो नालायकों। चलो नालायकों इधर देख लो, 5-10 मिनट इधर देखो नालायकों, जल्दी देखो हो जाएगा। फटाफट 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आएंगे एक्शन में।
चलो जल्दी से आ जाओ। यस सर, नो ऑफ, मैं भी नहीं कर रहा ऑफ, पहले पढ़ाऊंगा। अभी मैं अभी इधर देख, आंख खराब है, दर्द हो रहा है, लेकिन तुम लोग इधर देखो, इधर देखो। रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वायर है, प्लेटिनम वायर इन प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब यहां पे ना हमेशा 4 डेटा रहेगा, हमेशा। ये न्यूमेरिकल ही था एनसीईआरटी का जो मैंने उठाया, ये और ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल, दो ये तो कर लोगे तुम। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस पूछा है, अल्फा निकाल लोगे तुरंत, ओके। लेकिन ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बताया है अभी, इसको समझो। ये प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर है, लेकिन है तो रेसिस्टेंस, हाँ। वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर। तो इसको सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वेश्चन में 4 डेटा हमेशा रहता है, कोई भी क्वेश्चन में 4 डेटा हमेशा रहता है। कौन कौन सा, जरा ध्यान देना। किसी भी टी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस, फिर 100 डिग्री पे रेसिस्टेंस, फिर इनिशियल रेसिस्टेंस जो भी टेम्परेचर पे बोलेगा इनटू 100। ये चीज जो होता है ना बेटा, ये तुम्हें बताता है एक्चुअल में उस टेम्परेचर का वैल्यू, जिस टेम्परेचर पे तुम ये रेसिस्टेंस मेजर करते हो। ये कहां से डिराइव हुआ सर? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये सारा फॉर्मूला 11th क्लास में जो हमने वो पढ़ा था और जो अभी हमने पढ़ा है लीनियर वेरिएशन, उसी से डिराइव होता है बेटा। होता क्या है, कोई भी जो टेम्परेचर इस दुनिया में बनता है, कोई भी टेम्परेचर बेटा, वो सिर्फ इस बात पे, जैसे मान लो कि एक थर्मामीटर बना दिया, ये वाला थर्मामीटर, जरा ध्यान देना, ये वाला थर्मामीटर बना दिया, एकदम ध्यान देना, इसको फील करो तभी आएगा समझ में। इधर देखो सारे के सारे, ये मान लो ऐसा थर्मामीटर बना दिया, ठीक। यहां पे स्केल्स है ना? हाँ सर, यहां पे स्केल है। ये थर्मामीटर बना दिया। तो इसमें क्या होता है, कोई भी थर्मामीटर में जब तुम देखते हो तो ये लेंथ के फंक्शन में होता है। तो टेम्परेचर लेंथ के फंक्शन में बना दोगे तुम? हाँ सर, टेम्परेचर लेंथ के फंक्शन में बना देते हैं। इस चीज को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता है कि यहां पे जो इस क्वेश्चन ने पढ़ा है, रेसिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इन प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग आइस का क्या मतलब है? मेल्टिंग आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होता है भैया? सर आइस 0 डिग्री पे। बोलो हाँ, है ना? है ना? तो ये 0 डिग्री पे ही तो कन्वर्जन होता है उसका, है ना? तो ये जो R0 लिख रहा हूं, ये 0 डिग्री की बात कर रहा है। अच्छा, बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री की बात कर रहा है। अच्छा, ओके। फिर ये भी 0 डिग्री की बात कर रहा है, हाँ। और एंड हॉट बाथ का टेम्परेचर पता ही नहीं है मुझे। हॉट बाथ मतलब कोई एक नया रेसिस्टेंस हमें नहीं पता है कितने पे का, 3 रेसिस्टेंस दे दिया, 5 ओम, 5.5, 5.2, बहुत ही बढ़िया। बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। तो इस तरीके से हमें हमेशा 2 इंफॉर्मेशन मिलता है, R0, R100, R0, और T वो टेम्परेचर है जिस पे रेसिस्टेंस RT है। इधर ध्यान से सुनो, जिसको एकदम बढ़िया क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट रहता है। तो तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए लिया है। ये क्वेश्चन सबका ध्यान इधर होना चाहिए कि T टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है वो RT है। इसका डेरिवेशन नहीं है, रिलेवेंट नहीं था, अदरवाइज मैं करा देता, 5-10 मिनट लगेगा, करा दूंगा। लेकिन कोई काम का नहीं है, डेरिवेशन ना बोर्ड में आएगा ना कुछ, लेकिन एक एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल था, इसीलिए तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये चीज बस याद रखेंगे और कहानी हो जाएगा, बोर्ड में तो आएगा नहीं, न्यूमेरिकल आएगा तो नीट में ही आएगा, तो डायरेक्ट सिर्फ इससे काम चलेगा, इसीलिए सिर्फ इसे ध्यान रखेंगे। तो टी टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है वो है RT। यह है 0 डिग्री पे टेम्परेचर, यह 100 डिग्री पे, और ये 0 डिग्री पे इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, ठीक। तो देखो, ये बोल तो दिया सर, R0 का वैल्यू दे दिया इसने, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, हॉट बाथ। तो मेल्टिंग आइस R0 ये हो गया 5 ओम रेसिस्टेंस। फिर क्या बोला? बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे कितना हो गया? 5.5। अच्छा,
और हॉट बाथ मतलब 5.2, तो ये RT दे दिया, T को हॉट बाथ मान लिया हमने 5.2 ओम। तो हमारे पास ये तीनों डेटा मिल गया, ये मिल गया RT का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन वालों ने, जल्दी देखो इधर ध्यान केंद्रित करो। RT का वैल्यू कितना है 5.2, अच्छा, माइनस ये R0 कितना है 5, अच्छा, R100 कितना है 5.5, अच्छा, R0 कितना है भाई 5 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किसके बराबर होगा, यह टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। अच्छा, ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाँ बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, काफी काम का है, ध्यान रखना। तो इसका डेरिवेशन कहीं यूज नहीं होने है, और अगर इसका डेरिवेशन में किसी को इंटरेस्टेड है तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूं, देखो तुरंत से डिराइव कर लोगे। डेरिवेशन भी बता देता हूं, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाना चाहता है तो उसके लिए ये चीज बता रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। देखो मान लो ये एल है, अब इसमें कोई भी चीज का जब लीनियर वेरिएशन चाहते हो तुम, तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी लिखते हो ना। हाँ सर, तो ये लेंथ पे वेरिएशन हो रहा है क्या, टेम्परेचर का, यस, तो लिखो T इज इक्वल टू AL प्लस बी, T इज इक्वल टू AL प्लस बी। ये लीनियर वेरिएशन होता है हमेशा, जितना भी टेम्परेचर थर्मामीटर होता है ना, सब इसी पे बनता है, टेम्परेचर लीनियर वेरिएशन है लेंथ का। अब मैं A और B का वैल्यू निकाल लूं, कहानी सेट हो जाएगा। हाँ, तो अब बोलूंगा मैं 0 डिग्री पे, मान लो इसका लेंथ L0 है, 0 डिग्री पे लेंथ कितना है L0, T डिग्री पे लेंथ कितना हो गया, मान लो LT, बोलो हाँ है ना। तो 0 डिग्री टेम्परेचर रख के L का वैल्यू L0, A और B में एक इक्वेशन आ जाएगा, और 100 डिग्री पे मान लो 100 डिग्री पे रख के A और B में एक इक्वेशन आ जाएगा, A और B का वैल्यू निकाल के रख देते हैं तो ये रिजल्ट आता है। सॉरी, लेकिन दिस इज द वे हाउ वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, बट देयर इज नो नीड ऑफ डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये आ सकता है नीट में बेटा। एक बार आया है इसी तरीके का क्वेश्चन, जो ये रहा आपके सामने। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन यहां पे देखो बेटा, जल्दी से देखो। तो इसलिए मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, बता दिया सारा। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। 5.2 में से 5 घटाओ तो कितना बचा, 0.2 डिवाइडेड बाय 5.5 में 5 घटाओ तो कितना बचा 0.3, तो 2/3 इंटू 100, बस आंसर हो गया। ये पॉइंट और पॉइंट खत्म कर दो, तो 3 से ये हो गया 33, 3 से 9 तो 33.3, तो 2 इंटू 33.3, तो आंसर कितना हो गया 66.6 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये है हॉट बाथ का टेम्परेचर, ये हो गया जब 5.2 टेम्परेचर था। कोई आंसर कर पा रहे हो, कोई कर पा रहे हो, कोई नहीं आंसर कर रहे हो, 4 क्यों लिख रहे हो, अच्छा इसका आंसर बता रहे हो, ठीक है। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर भी तुम लोगों ने कर लिया, वाह बहुत अच्छा, यस 40 एकदम सही। तो ये सॉल्यूशन देख लो, इसका अल्फा पूछा है, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर 5 ओम एट 50 डिग्री, देखो दिख रखा है। 100 डिग्री पे ये 7 है, तो 50 डिग्री पे 5 है, 100 डिग्री पे 7 है, देन द मीन टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा पूछा है इसने, अल्फा। तो अल्फा तो सर अभी तुरंत आपने बताया है, निकाल लेंगे तुरंत से अपन, अल्फा बताया ना। तो कोई भी यहाँ पे टेम्परेचर RT जो होगा वो क्या होगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यस, तो RT कितना है बेटा, RT का वैल्यू लो जल्दी से, कितना है RT किसी T टेम्परेचर पे, तो ये कितना है 100 डिग्री पे 7 ओम हो गया। ये कितना हो गया R0 5 ओम इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T कितना है 100 और 50, तो 100 माइनस 50 तो कितना हो गया 100 माइनस 50 हो गया 50। तो आंसर आ गया क्या, हाँ सर 7/5। तो इसको ब्रेक कर दो, ये हो गया 5 ओम प्लस 100 में से 50 गया 50 इंटू 5, ये हो गया 250 ओम इंटू अल्फा इज इक्वल टू 7 ओम। तो 7 में से 5 गया हो गया 2 और डिवाइडेड बाय ये हो गया 250, 2 डिवाइडेड बाय 250 ओम इज इक्वल टू अल्फा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये लो यहां से, तो ये हो गया कितना 2 डिवाइडेड बाय 250 है ना, हाँ सर। तो ये आंसर हो गया, ये लो इंटू कर दो, कितना करोगे इंटू 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तुरंत से आंसर आता है। देखो ये कर सकता हूं, ये 25 4 जा हो गया, ठीक ओके सर। और अल्फा का यूनिट ओम नहीं होगा, ये भी तो नीचे आया ना, अल्फा होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है यूनिट। यूनिट क्या, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट अल्फा का
अल्फा का यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फा निकल रहा है तो ये ओम बाय ओम नहीं लिखोगे तुम, क्या लिखोगे? पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। तो ये हो गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया 4 2 8/1000, तो 0.008 तुरंत से निकल गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक बच्चा इस क्लास का ये चीज सीख लिया होगा। डी 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 एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आई होप एकदम मस्त मजा आ गया है हर एक को। अब कभी भी जीवन में ये अल्फा पे अगर कभी क्वेश्चन पूछता है, और अगर कभी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है, या फिर टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर पूछता है, या फिर ग्राफ के ऊपर पूछता है, तो आप लोग जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। मजा आ गया हो तो फटाफट बता दो, मस्त मजा आ गया है, कोई दिक्कत कोई टेंशन की बात नहीं है, सब सेट हो चुका है। बहुत ही अच्छा, सुंदर लगा, मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, लेकिन ये अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने देखा है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा कैपेसिटर में सिखाया था, तो वैसे ही यहां पे भी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब बात करोगे तो रेसिस्टेंस इस तरीके से लगा रहेगा। अच्छा, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, लेकिन जो भी करंट इसके अक्रॉस जाएगा I, तो इसमें भी जाएगा करंट I। लेकिन अगर इसके अक्रॉस V वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, तो मैंने तुम्हें जो बताया था वहां पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिवाइड होता है, यहां पे भी इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिवाइड होता है। यस सर, एकदम बढ़िया, सुंदर, बहुत मजा आ गया और बहुत ही मजेदार तरीके से आ गया। तो हर एक बच्चा को मस्त मजा आ गया, तो फटाफट कमेंट कर दो, एकदम चलेंगे फिर बढ़िया तरीके से। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, ये अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय करेंगे और इसको फिर से समझेंगे कि कैसे इसमें पोटेंशियल बराबर होता है और उसमें करंट सेम होता है, और ये सब समझाएंगे। ठीक, तो थैंक यू बच्चा लोग, एकदम मजा आया, मस्त मजा आया। एक बच्चा कुछ लिखना चाह रहे हो क्या? रॉन्ग क्या लिख रहे हो? ताइवा रॉन्ग क्या लिख रहे हो? रोहित आनंद रॉन्ग, क्या रॉन्ग बताओ? एकदम सही, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त मजा आ गया है। ठीक है, यस सर। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। रॉन्ग क्या बोल रहे हो बता तो दो, कहां पे रॉन्ग बोल रहे हो? वो बोल ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, कहां पे रॉन्ग बोल रहे हो? इसका आंसर तो यही होगा, इसका आंसर रॉन्ग बोल रहे हो क्या? चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, यही तो होगा। हाँ, प्रीवियस में क्या 0.5? ओहो, थैंक यू। तो ये 0.5 होगा। यस, ऐसे जल्दी लिखना चाहिए ना, रॉन्ग करते रहते हो तुम लोग भी यार, गजब ही कहानी है तुम लोगों का। हाँ, तो ये बोल दिया करो ऐसे, इसीलिए तो तुम लोगों का लाइव क्लास लेता हूं कि तुरंत से बता दिया करो क्या दिक्कत हो रही है। हाँ, अब आ गया ना। यस, 2/5, तो 5 से ये खत्म हो गया, कितने में गया? 20 2 40। अच्छा, इसीलिए तुम लोग 40 बोल रहे थे क्या? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, बहुत बढ़िया, लव यार बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग, मजा आ गया। ओके, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग। ऐसे ही सही ढंग से बोला करो। ओके, तो सीरीज पैरेलल के साथ अपना कहानी होता है खत्म, और मिलेंगे सीरीज पैरेलल के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ढेर सारा पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और बहुत ही बढ़िया पढ़ाई कीजिए। बाय बच्चा लोग।